लगी रोशनी, हर तरफ मुस्कुराने लगी रोशनी, जुल्मतों पर यकीनन सवाल आ गया, हर तरफ मुस्कुराने लगी रोशनी। मौलवियों से पीछा छुड़ाना मुश्किल है, चाहे जितना कोशिश करो तुम गाली दोगे बर्दाश्त है, कोई बात नहीं, आई देते रहो, गाली नहीं लगेगा, इन्हें सुनाई नहीं देता, बहरे बन जाएंगे, ये आपके लिए बहरे बन जाते हैं। हाँ, मुंह पर इनके बुरा भला कहोगे फिर भी खामोश रहेंगे, क्यों? इन्हें दीन का काम करना है, ये आपके लिए नहीं कर रहे, ये आपके लिए नहीं, दीन के लिए, अल्लाह के लिए, कुरान के लिए, इस्लाम के लिए, इंसानियत के लिए खिदमत कर रहे हैं। यह दाई ने इस बात की परवाह नहीं होती। आप मुंह ना बनाया करो, जहां तक हो सके आप भरपूर इनकी हिमायत किया, उलमा को गालियां ना दो, इनको बुरा भला ना कहो, तुम्हारी जुबान से गलाजत ना निकले, तुम्हारी जुबानें गूंगी नहीं होती उलमा को बुरा कहते हुए। ये दीन के दाई हैं, इस्लाम के शहदाई हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ के सुनाने वाले हैं, नबी की हदीस पढ़ के सुनाने वाले हैं। तुम्हारे बच्चों को अल्लाह का कुरान ये पढ़ाएं, नबी की हदीसें ये पढ़ाएं, नबी की सुन्नतें ये सिखाएं, नबी का तरीका ये बताएं, कलमे तय्यब ये याद कराएं, तुम्हारे बच्चों को सोने की दुआ ये सिखाएं, जागने की दुआ ये सिखाएं, माँ बाप की इज्जत करना ये सिखाएं, वालिदैन की खिदमत करना ये सिखाएं, बहनों के हुकूक ये बताएं। फिर बदगिरामी कुफ्र और शिर्क के दलदल में फंसी हुई कौम को उजाड़ने का हुनर और सलीका अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी शख्सियत को बख्शा है तो वो नाम है हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया का नाम है। आइए दोस्तों, बिला किसी ताखिर और तमहीद के हज़रत वाला से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाए और अपने कीमती बातों से सामाईन को नवाजे। इस शेर के साथ हज़रत का इस्तकबाल है कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। अरे तुम हाल देखना उसका महशर के रोज जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। तुम हाल देखना उसका महशर के रोज जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। आइए दोस्तों, बिला किसी ताक़ुर तमहीद के मैं गुजारिश करूंगा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया से कि आप तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से सामाईन को नवाजे। एक मरतबा शुरू से लेकर आखिर तक हमारी आवाज के साथ आवाज मिलाकर नारे के साथ हज़रत का इस्तकबाल करें। लगाए मेरे साथ नारे तकबीर, नारे तकबीर। हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब नारे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसान व कर्रम व अल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला युहसा इम्तिनानुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम अल्लज़ी ऊतिय जवामिअल कलिम व कराइमल हिकम व मकारिमश शियम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा, ला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू वला जौर लहू वला शिबह लहू वला हद्द लहू वला अद्द लहू वला हद्द लहू वला अद्द लहू वला कुफ लहू वला मिसाल लहू वला मिस्ल लहू। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। व क़ाल तआला
रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अल्तुम नादिमीन। वक़ाल तआला अक़िमिस्सलाता तरफ़इन नहारी व ज़ुल्फ़म मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। वक़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या आइशा इय्याका व मुहक़्क़रातिद दुनूब फ़इन्न लहा मिनल्लाहि ग़ालिबा। रवाहु अहमद। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। रवाहु तिर्मिज़ी। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। रवाहुल मुस्लिम। अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। अन जाबिर इब्न सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बन्ना अहदा वला तहक़िरन्न मिनल मअरूफ़ि शैअ व इन तुकल्लिम अख़ाका व अंत मुंबसितुन इलैहि वजहक इन्न ज़ालिका मिनल मअरूफ़। रवाहु अबू दाऊद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। बंदे मोमिन के लिए जरूरी है कि उसका सीना इश्क़ नबवी से पुर हो, उसके दिल में कौनेन के आका फ़ख्रे बनी आदम फ़ख्रे ज़मीन व ज़मा जिनके तवस्सुल से रब्बुल आलमीन ने सातों ज़मीन और सातों आसमानों को वजूद बख्शा, साक़िए कौसर शाफ़िए महशर शाफ़िए रोज़े जज़ा इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बंदे मोमिन के दिल में होना जरूरी है। हर साहिब ईमान के लिए जरूरी है कि अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपनी बीवी से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, अपने उस्ताद से ज्यादा, अपने पीर से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, मालो मता से ज्यादा उसके दिल में प्यारे आका की मोहब्बत हो। इसी को इक़बाल ने कहा मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। रसूल अरबी का इश्क
रसूल अरबी की मोहब्बत, प्यारे आका का से कल्बी ताल्लुक, ये बंदे मोमिन के लिए ऐसा ही जरूरी है जैसे बदन और जिस्म को जिंदा रहने के लिए सर का होना जरूरी है। जिसके अंदर से इश्क नबी निकल गया, उसके अंदर से ईमान निकल गया। इसीलिए कौनैन के आका, फख्रे बनी आदम, फख्रे जमीन व ज़मा, हुजूर सैयदुल अबरार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ऐ दुनिया के इंसानों, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता, ला युमिन, उस वक्त तक कोई पक्का मुसलमान नहीं हो सकता, ला युमिन, उस वक्त अपने दावे में वो सच्चा नहीं हो सकता कि वो कलमा पढ़ता है। अल्लाह के रसूल कब तक, अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, जब तक मेरी जात को अपनी माल और मता, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपनी सारी कायनात से ज्यादा महबूब ना बनाना। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या फरमा रहे? माँ से ज्यादा आपसे मोहब्बत करूं, हाँ। बाप से ज्यादा आपसे मोहब्बत करूं, हाँ। बीवी से ज्यादा आपसे मोहब्बत करूं, हाँ। बच्चों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करूं, हाँ। अजीब मामला है। अल्लाह के रसूल ने ये क्यों फरमाया कि आप माल से ज्यादा, बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा, वन्नास अजमईन, सारी कायनात से ज्यादा आप मुझसे मोहब्बत करें? ये क्यों फरमाया? इसमें एक नुक्ता है। शारिहीन, शुर्राह हदीस ने इस हदीस की शरह करते हुए एक अजीब नुक्ता बयान फरमाया कि आपने ये क्यों फरमाया कि बंदा मोमिन अपने प्यारे आका से, अपने नबी से, अपने रसूल से माँ से ज्यादा प्यार करे, बीवी से ज्यादा मोहब्बत करे, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करे? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने मिशकात की शरह मिरकात में लिखी। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया होगा, ऐ मेरे प्यारे आका, ऐ मेरे प्यारे महबूब, एक दौर आएगा जाहिलियत का, जिसमें लोग आपकी सुन्नतों के मुकाबले में बाप दादा के तरीके को लेके आ जाएंगे और बहाने बनाएंगे कि ये तरीका नबी का है, ठीक है, लेकिन ये तरीका हमारे बाप का है, ये हमारे दादा का है, ये हमारी खाला का है, ये हमारी नानी का है, ये हमारे खालू का है, ये हमारे बहनोई का है। ये दौर आ जाएगा, लोग इमामुल अंबिया की सुन्नतों के मुकाबले में अपने बड़ों की बातें मानने लगेंगे। फरमाया जब दौर ऐसा आ जाए, जब दौर जाहिलियत का आ जाए, जब दौर ऐसा आ जाए कि एक तरफ रसूलुल्लाह की सुन्नतें हो, दूसरी तरफ तुम्हारे घर वालों के तरीके हो, जब दौर वो आ जाए, एक तरफ रसूल पाक का तरीका हो, दूसरी तरफ, मैं जुमला सख्त करता हूँ, एक तरफ रसूल पाक का तरीका हो, दूसरी तरफ तुम्हारे बाप का तरीका हो, एक तरफ रसूल पाक का तरीका हो, दूसरी तरफ दादा का तरीका हो, एक तरफ रसूल पाक का तरीका हो, दूसरी तरफ नाना का तरीका हो, एक तरफ रसूल पाक का तरीका हो, दूसरी तरफ खाना का तरीका हो, एक तरफ रसूलुल्लाह की सुन्नतें हो, दूसरी तरफ तुम्हारे खानदान के रस्म रिवाज हो। फरमाया जब रसूलुल्लाह की सुन्नतों से बाप का तरीका टकराए, दादा का तरीका टकराए, नाना का तरीका टकराए, खानदान का तरीका टकराए, तो फैसला सुनो, फतवा सुनो। रब्बुल आलमीन के महबूब का फतवा दे डाला, आदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। लोगों, जब इमामुल अंबिया के फैसले से बाप का फैसला टकराने लगे, रसूलुल्लाह के फैसले से, शरीयत के फैसले से, जब वक्त के पीएम का फैसला टकराने लगे, सीएम का फैसला टकराने लगे, दुनिया वालों का फैसला टकराने लगे, तो सुनो, आदुकुम हत्ता
अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। बाप के तरीके को, बाप के तरीके को, चचा के तरीके को, खानदान के तरीकों को जूते की नोक से उड़ा दिया जाएगा और इमामुल अंबिया के फैसले को तस्लीम कर लिया जाएगा। ये माना है इस हदीस का। रसूलुल्लाह की बात के सामने किसी की बात नहीं चलेगी। रसूलुल्लाह के फैसले के आगे किसी का फैसला नहीं चलेगा। नबी की बात सच्ची, नबी की जात सच्ची, नबी की सिफात सच्ची। हिमालय पहाड़ 29,038 फीट ऊंचा अपनी जगह से हट सकता है, सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकल सकता है, ये तो मुमकिन है। लेकिन रसूलुल्लाह की बात में जर्रा बराबर शक किया जाए, ये मुमकिन नहीं। जिसने रसूल पाक की बात में शक किया उसने अल्लाह की जात में शक किया, और जिसने अल्लाह की जात में शक किया उसका ताल्लुक दीन इस्लाम से लम्हा बराबर नहीं। नबी ने फैसला फरमा दिया, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। बस खत्म, फैसला हो गया। अब अगर हम बहाने बनाएं, इल्ला आलिमुन व हाफिजुन व क़ारियुन व मुहद्दिसुन व मुफस्सिरुन व मुदब्बिरुन, अगर झूठ बोलने वाला, अगर गीबत करने वाला, चुगलखोरी करने वाला आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, मुफ्ती हो, मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, मुदब्बिर हो, वक्त का फकीह हो, अपने जमाने का अल्लामा हो, वक्त का फहामा हो। इमामुल अंबिया फरमाते हैं अल्लाह नहीं, जब फैसला हो गया तो हो गया। नबी ने कह दिया ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, अब चुगलखोर जन्नत में नहीं जा सकता। वो आलिम हो, हाफिज हो, हाजी हो, नमाजी हो, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, मुदब्बिर हो, बस नबी ने ला कह दिया, बस मसला खत्म। ये है नबी का फैसला। ऐ लोगों, रबीउल अव्वल का महीना, क्या तारीख है हमारा फैसल साहब? रबीउल अव्वल की, अच्छा कैलेंडर देखना पड़ेगा। 19 अब तो 20 शुरू हो गई, अब तो 20 शुरू हो गई। जैसे ही सूरज गुरूब होता है हमारी अरबी तारीख तब्दील हो जाती है। अंग्रेजी तारीख 11:59 के ऊपर तब्दील होती है, और मिनट से छोटा एक सेकेंड होता है, सेकेंड से छोटा सेंटी सेकेंड होता है, उससे भी छोटा कैंटियो सेकेंड होता है, उससे भी छोटा मेंटियो सेकेंड होता है। आपको इतने सेकेंड भी नहीं पता होगा, मैं अर्ज कर दूं आपसे। और हमारी अरबी तारीख गुरूब आफ्ताब हुआ, सूरज डूबा, बस तारीख तब्दील हो गई। 19 तारीख में आपका जलसा था, 20 तारीख में आप बयान करवा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। हमारा अरबी सन 355 दिन, कम से कम 354 दिन का होता है, ज्यादा से ज्यादा 355 दिन। और अंग्रेजी जो साल होता है ये 365 दिन, कभी कभी 360 दिन का भी होता है। फरवरी घटा बढ़ा करती है। हमारी अरबी सन में कोई महीना 31 का नहीं, और अंग्रेजी में 31 के महीने पाए जाते हैं। पिछला महीना 31 का गुजरा, उससे पहले वाला भी 31 का गुजरा। मैं अर्ज कर दूं, जुलाई और अगस्त दोनों 31 के अंग्रेजी तारीख, अंग्रेजी एतबार से हमारा साल 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का होता है, और अरबी एतबार से हमारा साल 355 दिन, कम से कम 354 दिन का होता है, और ज्यादा से ज्यादा 355 दिन, इससे ज्यादा नहीं। कौनैन के आका इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद अरबी महीने के एतबार से इसी महीने में हुई, रबीउल अव्वल का महीना। इस पर जमहूर का इत्तफाक है, महीना रबीउल अव्वल का था। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा महीना रबीउल अव्वल का था। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा हाँ महीना रबीउल अव्वल का था। इमाम ज़ैलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा महीना रबीउल अव्वल का था। मुहक्किक इब्न हुमाम ने लिखा पूरे तौर पर महीना रबीउल अव्वल का था। सीरत मुस्तफा में हजरत मौलाना इदरीस कांधेलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा महीना रबीउल अव्वल का था। ज़वाहिर फिक़्ह में मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब
रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा, महीना रबीउल अव्वल का था। हाँ, हाफिज इमादुद्दीन इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में लिखा, महीना रबीउल अव्वल का था। इमाम जलालुद्दीन अब्दुर रहमान अस्सुयूती ने अल इत्कान में लिखा, महीना रबीउल अव्वल का था। इसी तरीके से अल्लामा बदरुद्दीन आईनी रहमतुल्लाहि अलैहि, अल्लामा जरीर तबरी रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी मशहूर मारूफ शुराफा तारीख की किताब तारीख तबरी के 70वें जिल्द के अंदर तहरीर फरमाते हैं, महीना रबीउल अव्वल का था। इमाम मोहम्मद इब्न साद रहमतुल्लाहि अलैहि जिनका इंतकाल 230 हिजरी में हो चुका, आज से 1213 साल पहले तबकात इब्न साद 10 जिल्दों में लिख मारी, तीसरी जिल्द में फरमा दिया महीना रबीउल अव्वल का था। उलमाए जमहूर का इत्तफाक है महीना रबीउल अव्वल ही का था, जिस महीने में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। अलबत्ता तारीख में इख्तिलाफ है, 2 रबीउल अव्वल एक कौल, 8 रबीउल अव्वल दूसरा कौल, 9 रबीउल अव्वल तीसरा कौल, 11 रबीउल अव्वल चौथा कौल, 12 रबीउल अव्वल पांचवा कौल, 17 रबीउल अव्वल पूरे तौर पर छठा कौल, इसी तरीके से 19 रबीउल अव्वल सातवां कौल। तारीख के अंदर ये मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं, बाज नहीं बल्कि जमहूर में कहूँ तो गलत नहीं होगा, जहां तक मेरा इल्म कहता है जमहूर का इस बात पर इत्तफाक है दिन भी मंडे का था, पीर सोमवार। जब तहकीक की गई, हिसाब लगाया गया, 2 तारीखें बनती हैं जिस पर रुझान है पूरे तौर पर ज्यादा, एक 9 रबीउल अव्वल दूसरे 12 रबीउल अव्वल। वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए तारीख 9 थी या 12 थी, अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि सहाबा कराम के दौर में इस तरीके से ये तारीखें दर्ज करने का कोई रवाज नहीं था। और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तारीख में दुनिया में तशरीफ लाए उसका मुहक्कक न होना, उसका अवाम के सामने राजिह न होना, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह चाहता ये था कि मुसलमान नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत वाले दिन जश्न मनाना शुरू न कर दे। अलबत्ता इस पर भी बहुत से उलमाए कराम का इत्तफाक है कि आपकी वफात शरीफ जो हुई है वो 12 रबीउल अव्वल को हुई है। यह भी दिन पीर का था, यह भी दिन मंडे का था। अंग्रेजी एतबार से तारीख पैदाइश 22 अप्रैल 571 ईस्वी या 20 अप्रैल 531 ईस्वी या 21 अप्रैल 571 ईस्वी, ये 8, 9 और 12 के मैंने अक़वाल पेश किए हैं। ये इंतकाल की तारीख 6 जून 632 ईस्वी, 6 जून 632 ईस्वी, पीर का दिन ज़वाल से पहले 11:15 या 10:30 का वक्त जो मुहक्किक इब्न हुमाम ने और इमाम जेलानी ने और हाफिज इमादुद्दीन इब्न कसीर ने अपनी तारीख में दर्ज फरमाया है, वो यही नहीं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में जलवा अफरोज फरमाया। 12 रबीउल अव्वल हो या 9 रबीउल अव्वल हो या 8 रबीउल अव्वल हो या 17 रबीउल अव्वल हो, बहस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, महीना रबीउल अव्वल ही का था। कहाँ पैदा किया? मक्कतुल मुकर्रमा। उस गली का नाम क्या है? सूकुल खलील। उस गली का नाम है। रब्बुल आलमीन ने अभी पिछले माह अभी अल्लाह ताला ने 20 जुलाई को हरमैन की ज़ियारत नसीब फरमाई। दूसरे ही दिन मैं पूरे तौर पर होटल से निकलकर मताफ से बने अहलिया मोहतरमा को छोड़ा, पूरे तौर पर होटल के अंदर मैं सूकुल खलील नामी गली की तरफ चल पड़ा, जो बाबे फहद जो गेट नंबर 79 है, सीधे बिल्कुल तरफ मक्तबा मक्कतुल मुकर्रमा, करीब में वही गली है। वह उस गली का नाम सूकुल खलील है। शार इब्राहिम रोड का नाम है, शार इब्राहिम रोड का नाम है, शार इब्राहिम खलीलुल्लाह उस रोड का नाम है। गली का नाम शाहबनी, गली का नाम सूकुल खलील और उस हाथे का नाम शाहबनी हाशिम, जहां अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में जलवा अफरोज फरमाया। हम नबी से इश्क करते हैं, हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है। हम आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिहाना मोहब्बत करते हैं। हम इमामुल अंबिया हज़रत मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की शरीयत हक़्क़ा को मानने वाले हैं। हमारे दिलों में प्यारे आका का इश्क है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, हमारे नबी सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं, हमारे नबी
सिर्फ मोमिनों के नबी नहीं है। हमारे नबी सिर्फ कुरान पढ़ने वालों के नबी नहीं है। हमारे नबी सिर्फ अहले ईमान के नबी नहीं है। हमारे नबी सिर्फ कुरान को मानने वालों के नबी नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, सारी कायनात के लिए। आप ईमानदारी से बताना, इस कायनात के अंदर क्या सिर्फ मुसलमान रहते हैं? नहीं, हमारे हिंदू भाई भी हैं, हमारे बुद्धिस्ट भाई भी हैं, हमारे कम्युनिस्ट भाई भी हैं, हमारे पूरे तौर पर सिख भाई भी हैं। क्या हुआ भाई, क्यों बात कर रहे हैं? बात करने का मकाम है। बेकार में आप लोग डांट खाया करते हैं। बात करने के लिए बाहर जाए। जलसा बनता भी स्टेज से है, बिगड़ता भी स्टेज से। यहाँ मैं देख के नहीं पढ़ रहा हूँ, रट के मैं नहीं आया हूँ। आपकी आवाज मेरे कानों में टकराएगी, सारा मसला बिगड़ जाएगा। इस बात का आप ख्याल रखें। स्टेज आपको मिला है, आपको स्टेज की इज्जत का और वकार का ख्याल रखना चाहिए। मैं कोई रटा रटाया मुकर्रिर नहीं हूं कि रट के आया, हवाले में पेश कर रहा हूं। इसके रातें खपानी पड़ती है। मैं 10 मिनट अपने गांव वालों को वक्त नहीं दे पाता कि उनके पास में बैठूं। हर वक्त फिक्र लगी रहती है कि इसकी तहकीक करूं, इसके हवाले निकालूं, इसके बारे में तहकीक करूं। ये सब करने के बाद आपके सामने बयान करता हुआ करके, और ये आप जाया करते नहीं। अच्छा लगता मत सुनिए, चले जाइए आप, लेकिन कम से कम डिस्टर्ब मत कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ नसीब फरमाए। लिखा हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैहि, जब कोई मुकर्रिर, जब कोई वाइज कहे, जब कोई मुकर्रिर बयान करे तो बहुत गौर से उसकी बातों को सुनना चाहिए। कभी कभी अल्लाह ताला उसके कल्ब पर ऐसी बातें नाजिल फरमाता है जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी। मैं उन किताबों के हवाले पेश कर रहा हूँ जिनकी हवा भी आपको नहीं लगी, जिनके नाम भी आपने नहीं सुने होंगे, और आप बैठ करके बातें कर बेकार में। कहाँ मौजू चला जाता है और पूरे तौर पर बिगड़ जाया करता है। एक बात निकल जाती है, फिर दोबारा जहन में लाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रटा हुआ नहीं। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के नबी। इस कायनात अर्जी पर बुद्धिस्ट भाई, हिंदू भाई, जैनिस्ट भाई, कम्युनिस्ट भाई, दलित भाई भी रहते हैं। सब हमारे भाई हैं। उनसे हमारा रिश्ता ईमानी तो नहीं, लेकिन इंसानी रिश्ता जरूर है। वो हमारी बरादरी के नहीं है, हमारे खानदान के नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हैं। इस मामले में वो हमारे भाई हैं। इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ लोगों, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, मुझे नबी कहने वालों, मेरी नबूवत को तस्लीम करने वालों, तुम्हारे लिए जरूरी है हर एक के साथ रवादारी का मामला करो। अगर पड़ोसी तुम्हारा एक हिंदू भाई भी है, उसके भी तुम्हारे ऊपर कुछ हुकूक हैं, उन्हें अदा करना जरूरी है। मेरे नबी ने फरमाया, लैसल मोमिनुल लदी यशबउ वजारहु वजाइरुन इला दम्बि, उस वक्त तक तुम में से कोई मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो खुद तो भूखा, वो खुद तो पेट भरकर खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा रहे। नबी ने ये नहीं कहा पड़ोसी मुसलमान हो, नबी ने ये नहीं कहा पड़ोसी ईमान वाला हो, नबी ने ये भी नहीं कहा पड़ोसी हाजी हो, नबी ने ये भी नहीं कहा पड़ोसी नमाजी हो। फरमाया नहीं, अगर वो इंसान है तो उसकी खिदमत करना इंसान के लिए जरूरी है। हाँ, जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं वो इंसान नहीं, हैवान है। जिस मानव के अंदर मानवता नहीं वो मानव नहीं, दानव है। हाँ हाँ, जिस पूरे तौर पर आदमी के अंदर आदमियत नहीं वो आदमी नहीं, राक्षस है। अगर इंसान है, उसके दिल में धड़कता हुआ दिल है, तो उसे अपने भाई के लिए तड़पना पड़ेगा, उसे रोना पड़ेगा। काश मेरा बचपन वापस आ जाता। हाय हाय, जब मैं छोटा था, मुझे खुद याद है, जब मैं छोटा था हमारे पड़ोस में, हमारे पड़ोस में मेरा घर था, पड़ोसी में हमारे एक श्यामलाल चचा रहा करते थे, पड़ोसी में हमारे पूरे तौर पे एक गंगाराम चचा रहा करते थे। ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान था, ये हमारा खूबसूरत मुल्क था। लोगों, मुझे अपना बचपना याद आता है। अगर हमारे घर में हमारे दादा का इंतकाल हो गया या दादी का इंतकाल हो गया, तो जहां हमारे खानदान के चचा जाग करके सारी रात बिता दिया करते थे, हमारे पड़ोस के चचा जिनका नाम गंगाराम, श्यामलाल और रामलाल हुआ करता था, ये भी हमारे दुख में शरीक होकर के
सारी रात जाग करके बिता दिया करते थे। काश हमारा बचपना वापस आ जाता, काश हमारा मुल्क हिंदुस्तान फिर से मोहब्बतों का गहवारा बन जाता, काश फिर से वही मामलात हो जाते। कितनी मोहब्बतें थी, कितनी उखुवत थी, कितनी भाईचारगी थी, सब एक दूसरे का काम करा दिया करते थे। हाँ हाँ हाँ, तब पूरे तौर पर इंजन नहीं थे, ट्यूबवेल नहीं थे, लोग एक बेड़ियों से खेतों की सिंचाई करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ हाँ, किसी के खेत सूखे नहीं रहते थे, सब एक दूसरे की खेत में सिंचाई कराते थे, सब एक दूसरे की फसल कटवा लिया करते थे, सब एक दूसरे के काम आ जाया करते थे। अगर घर में एक बेटी की शादी होती थी तो ऐसा लगता था एक घर की बेटी की शादी नहीं, बल्कि सारे गांव की बिटिया की शादी है। हाँ हाँ, सारे गांव को सजाया जाता था, सारे गांव को दावत पे बुलाया जाता था और बुला करके सबको शरीक किया जाता था। औरतें भी आती थी, मर्द भी आते थे, सारे लोग आते थे। ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान था। लोगों, फिर मुझे कहने दीजिए, जब हम पूरे तौर पर छोटे थे, जब हम गरीब थे, हमारे घर तो कच्चे होते थे, लेकिन हम दिल के सच्चे हुआ करते थे। इस दिल में अपने भाई के लिए मोहब्बत थी, इस दिल में अपनी माता की सेवा का जज्बा था, इस दिल में अपने पिता के लिए शफकत थी, इस दिल में अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए उखुवत और भाईचारगी थी। हमारे घर तो कच्चे होते थे, सर्दी का मौसम आता था, हम प्याल पर सो जाया करते थे, बारिश का मौसम आता था, हमारी छतें जो मिट्टी की होती थी वो टपका करती थी, लेकिन उस मिट्टी की छत के नीचे हम सुकून की जिंदगी गुजारते थे। हाँ हाँ, क्यों? इस दिल में नफरत नहीं थी, इस दिल में अदावत नहीं थी, इस दिल में तकब्बुर नहीं था, इस दिल में किसी के खिलाफ बगावत नहीं थी। हाँ हाँ लोगों, मुझे कहने दीजिए, हमने अपने मकान तो पक्के बना लिए, हमने अपनी छतें तो पक्की बना ली, लेकिन पक्की छतों के साथ हमने अपने सीने में दिल को भी पत्थर का बना लिया। अब इस पत्थर से दिल के अंदर, अब इस हृदय के अंदर बाप की शफकत नहीं है, माँ की मोहब्बत नहीं है, बहनों का प्यार नहीं है, पड़ोसी का से ताल्लुक नहीं है, रिश्ते नातों से हमको हमने दूर कर दिया। काश फिर से हमारा मुल्क मुझे वापस मिल जाता, फिर से हमारा 20-25 साल पुराना मुल्क हमारा वापस मिल जाता। हमारे घर वाले, हमारे बावाली, हमारे चचा दिन भर खेतों पर काम करते थे, शाम को चैन की नींद सो जाया करते थे। काश बगैर मोबाइल के फिर से जमाना आ जाता। हाँ हाँ, जब मोबाइल नहीं था, बाप के पास, बेटे के पास वक्त था, वो बाप के लिए टाइम निकाल लिया करता था। शाम का वक्त होता था, अब्बा थके हारे मांदे घर में आते थे, अम्मा पहले समझा देती थी, देखो देखो अब्बा को तंग न करना, अब्बा खेत पर काम करके आए हुए हैं, अब्बा जी थक गए हैं, उन्हें परेशान न करना। हम लोग छोटे छोटे थे, कोई अब्बा जी का सर दबाता, कोई अब्बा जी का पैर दबाता, कोई कमर पर चढ़ करके यूं अटके लिया करता। हाय हाय, कितना अच्छा बचपना गुजरा था। इस मोबाइल ने तो बच्चों को बाप से दूर कर दिया। अब शाम होती है मोबाइल, सुबह होती है मोबाइल, सुबह होती है मोबाइल, दोपहर होता है मोबाइल। इस मोबाइल ने हाँ हाँ सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। हमें खूब याद है, जब मैं छोटा था, अपनी दादी की गोद में बैठ करके दादी के हाथ पे अपना सर रखकर दादी से परियों की कहानियां सुना करता था, नानी से कहानी सुना करता था। आज वक्त की बूढ़ी नानी अपने नातियों के इंतजार में बैठी रहती है, सोचती है काश कोई मेरा नाती आए, मुझसे कहानी सुने। दादी इंतजार करती है, काश मेरा पोता मेरे पास आए, मुझसे कहानी सुने। परियों की कहानी, राजा रानी की कहानी, हाँ हाँ सहाबा किराम की कहानी। लेकिन वक्त का पोता अपनी दादी के पास कहानी सुनने नहीं आता, वक्त का नाती अपनी नानी के पास कहानी सुनने नहीं आता। क्यों? इसकी माँ ने इसके हाथों में मोबाइल पकड़ा दिया है। अब मोबाइल के कार्टून के आगे अपनी नानी और दादी की कहानी से अच्छी नहीं लगती। ये हमारा बचपन गुजरा है, छप्पर के फूस के छप्पर में रहकर हमारे बड़े सुकून से जिंदगी गुजारते थे। और आज हमारे दिल में, हमारे पास सब कुछ है, दौलत भी है, शोहरत भी है, अच्छा मकान भी है, बेहतरीन छत भी है,
अब बचपन की तरीके से गरीब हम ना रहे, हमें हर साल अपनी छतें नहीं बनानी पड़ती, हमें हर साल दीवारें नहीं सही करनी पड़ती, लेकिन फिर भी ईमानदारी से बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं तो हमारे दिलों में सुकून नहीं है, हमारे दिलों में चैन नहीं है। अगर कोई ये कहे, अगर मैं आपसे, आप मुझसे अगर पूछें क्या आप टेंशन फ्री हैं, अगर मैं ये कहूं कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह की कसम मैं झूठ बोलूंगा। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ टेंशन जरूर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि अब ये अपने लिए जीता है, दूसरों के लिए नहीं जीता है। अब इसने अपने लिए जीना शुरू कर दिया। जब से इसने दूसरों के लिए जीना छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने इसके दिल से सुकून छीन लिया है। ईश्वर का एक संदेश सुनाता हूँ, हमारे हिंदू भाई भी यहाँ मौजूद हैं। एक ईश्वर का संदेश, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान, हदीस कुदसी याद आई। मेरा अल्लाह फरमाता है, आपका ईश्वर कहता है, आपका भगवान कहता है, ईश कहता है, परमात्मा कहता है, जिसकी आप वंदना करते हैं, जिसकी आप अर्चना करते हैं, जिसकी आप तपस्या करते हैं, अपनी भाषा में जो भी आप कहें, अपनी लैंग्वेज में जो भी आप नाम लें, हाँ हाँ, लेकिन वो परमात्मा एक ही है, वो ईश्वर एक ही है, वो दुआ पूरे तौर पर वो वंदना के लायक एक ही है, तपस्या के लायक एक ही है। हमारे यहाँ कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं। आपके यहाँ कहा गया एकम ब्रह्म ये नास्ते ना निहा निहा नास्ते किंचन, ब्रह्मा एक है, दूसरा कोई नहीं। इस संसार का रचयिता, इस सृष्टि को बनाने वाला, सृष्टि को वजूद बख्शने वाला, सारे संसार को पूरे तौर पर बनाने वाला एक ही है, जिसको ब्रह्मा कहा जाता है। और एकम ब्रह्मा एक है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है। आगे ना निहा निहा नास्ते किंचन, नहीं है नहीं है, हो ही नहीं सकता। ला इलाहा परने पापम इल्लल्लाह परमपितम हिताउनी कुंठ प्राप्त ज्योति जिसके नाम मोहम्मद। तुलसीदास जी महाराज फरमाते हैं, ऐ मनुष्य ऐ मानो, अगर तू परमात्मा को एक मान लेगा, अगर अल्लाह को एक मान लेगा, भगवान को एक मान लेगा, उसी की तपस्या करेगा, उसी की वंदना करेगा, उसी की अर्चना करेगा, उसी की भक्ति बयान करेगा, उसी के आगे अपने शीश, उसी के आगे शीश नवाएगा, अपने सर को उसी के सामने झुकाएगा, तो क्या होगा? हरने पापम, तू पापों से मुक्त हो जाएगा, गुनाहों से पाक हो जाएगा। इल्लल्लाह परमपितम हिताउनी। और अगर तू बार बार इल्लल्लाह की ज़रबे लगाएगा, यानी बार बार उस परमात्मा की भक्ति बयान करेगा, उसकी पूजा करेगा, उसकी तपस्या करेगा, उसकी वंदना करेगा, उसकी अर्चना करेगा, उसके आगे अपने शीश को नवाएगा, तो क्या होगा? तू पापों से मुक्त हो जाएगा। कुंठ प्राप्त ज्योति जज्बे नाम मोहम्मद। ऐ मनुष्य ऐ मानव ऐ इंसान ऐ आदमी, अगर तू बैकुंठ में ठिकाना चाहता है, अगर तू जन्नत में घर बनाना चाहता है, अगर तू स्वर्ग चाहता है, तो क्या कर? कुंठ प्राप्त ज्योति जिसपे नाम मोहम्मद, तू मोहम्मद अरबी के तरीके पर आ जा, तू रसूलुल्लाह के तरीके पर आ जा, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आ जा, क्योंकि आपने जिंदगी का उसूल सिखाया है, आपने सारी जिंदगी का फलसफा समझाया है, आपने बताया है तुम्हें दुनिया में कैसे रहना है, आपने समझाया है तुम्हें दुनिया में कैसे चलना है, आपने बताया है माता जी का हक क्या है, आपने बताया है पिता का हक क्या है, आपने बताया है तुझ पर तेरी बहनों का हक क्या है, आपने बताया है बड़े भाई का हक क्या है, आपने बताया है तुझ पर तेरी रिश्तेदारों का हक क्या है, आपने बताया है तुझ पर तेरे पड़ोसियों का हक क्या है, आपने बताया है तुझ पर सारे के सारे मुल्क वालों के हक क्या है। ये तमाम की तमाम बातें ईश्वर के दूत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये संदेश सारी इंसानियत तक पहुंचाया है। क्या फरमाया कि ऐ लोगों, मैं अर्ज कर रहा था आपसे, काश हमारा मुल्क हमें वापस मिल जाता। अब तो नफरतें शुरू हो गई, इस दिल में किसी के लिए मोहब्बत न रही। हर कोई सिर्फ अपने मतलब के लिए, मेरी बात बुरी लगे तो बुरी लगने दीजिए, लेकिन मुझे कह लेने दीजिए, आज अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए करता है। हाँ, बात समझ में नहीं आ रही है? सिर्फ अपना मतलब दुरुस्त करने के लिए। दलील? अब कहेंगे कि आपने बात ऐसे कह दी है, कोई दलील? अरे दलील है मेरे पास, तभी तो कह रहा हूं। बगैर दलील के कोई इतनी बड़ी बात कह सकता है?
दलील आओ मैं तो मेरे हूँ। तिरमिज़ी उठाइए, अब्वाबुल फितन खोलिए, अबू हुरैरा की रवायत मिल जाएगी आपको। मेरे नबी ने फरमाया उकरिमुर रजुलु मखाफता शर्रिही, जब क़यामत का दौर करीब आएगा तो लोग एक दूसरे के शर से बचने के लिए एक दूसरे की इज्जत करेंगे, हालांकि उनके दिलों में सामने वाले के लिए इज्जत नहीं होगी। उकरिमुर रजुलु मखाफता शर्रिही, एक दूसरे के शर से बचने के लिए। अगर मैं मौलाना की चमचागिरी नहीं करूंगा तो मौलाना साहब मुझे मदरसे से निकाल देंगे। हाँ, अगर मैं प्रधान जी की चमचागिरी नहीं करूंगा तो हमारे खिलाफ FIR कर देंगे, ये पुलिस बुलवा लेंगे। इस डर की वजह से हम चमचागिरी करते हैं। दिल में इज्जत नहीं है, एहतराम नहीं है, वकार नहीं है, इज्जत नहीं है। अगर लोग एक दूसरे के शर से बचने के लिए एक दूसरे की ताज़ीम करेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के नबी, आपने फरमाया अगर तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारा पड़ोसी कोई गैर मुस्लिम भाई है, उसकी इज्जत उसका वक़ार तुम्हारे ऊपर लाजिम और वाजिब है। तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है कि तुम पेट भर कर खाना खा लो और तुम्हारा पड़ोसी भूखा रहे। तुम मुसलमान कैसे? मुसलमान की शान तो ये है कि अपने सामने का खाना भी हो दूसरों को खिला दिया करता है। हाय हाय, क्या अल्लाह ताला ने बेहतरीन नक्शा खींचा। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। अल्लाहु अकबर। फरमाया ईमान वालों की शान तो ये है, अल्लाह के नेक बंदों की शान तो ये है कि अपने सामने का खाना दूसरों को खिला दिया करते हैं। एक वाकया सुनाऊं इसके ज़िमन में। एक अल्लाह वाले थे, रोजे से थे तो उनका रोजा था और वो सफर पे निकल गए। चलते शाम हो गई। असर के बाद एक गांव में पहुंचे। सोचा किसी गांव में ठहर लूं, मेरा रोजा है, शायद अल्लाह को कोई बंदा आए और अपने घर से मुसाफिर समझकर कुछ खाना पानी हमें ला करके दे दे ताकि हम उससे अपना रोजा इफ्तार कर सके। असर का वक्त था, अल्लाह वाले ने आजान कही लेकिन कोई नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं आया। यही हाल आज हमारी मस्जिदों में है। हाँ, हमारी दुकानें आबाद हैं, बाजार आबाद है, हमारे घर आबाद हैं, हम अपने घरों को खूब पूरे तौर पर सजाते हैं, लेकिन अल्लाह के घर वीरान पड़ा हुआ है, हम उसकी तरफ जाते नहीं। अल्लाह वाले ने आजान कही और इंतजार किया, कोई ना आया। अकेले अल्लाह वाले ने अल्लाह अकबर कह के नियत बांधकर असर की नमाज पढ़ ली। मगरिब का वक्त आया, दिल में बार बार आ रहा है गांव का कोई आ जाए, हालचाल ही मुझसे पूछ ले, मैं उससे बताऊं कि मेरा रोजा है। दिन भर की भूख ने बहुत तबाह कर रखा था, भूखा था बेचारा अल्लाह वाला, लेकिन कोई मगरिब के वक्त भी नहीं आया। अल्लाह वाले ने आजान कही, पानी से रोजा इफ्तार किया। पानी से रोजा इफ्तार करने के बाद फिर से नमाज पढ़ ली और इंतजार में बैठ गया कि कोई आ जाए। रब्बी इन्नी लिमा उन्जिलत इलैया मिन खैरिन फकीर। दुआ बार बार अल्लाह से मांग रहा है, अल्लाह ताला, ऐ अल्लाह मैं आपकी रहमत का मुंतजिर हूँ, अल्लाह किसी को भेज दीजिए, पेट में भूख लगी है, आग लगी हुई है भूख की, अल्लाह भूखा हूँ, तेरे नाम पर रोजा रखा। हाँ, ये गांव भी नया है, लोग भी नए हैं, अनजान शहर है, अनजान गांव है, न कोई जान वाला, न कोई पहचान वाला, न कोई रिश्तेदार है, अल्लाह किसी को तो भेज दीजिए। लेकिन कोई ना आया। जब ईशा की अजान कही तो एक साहब आए और मेरी तरफ देखना, उनके पैरों में चप्पल भी नहीं है और उनके सर पर मैली सी टोपी लगी हुई है और पूरे तौर पर चेहरा उनका गर्दालूद है, यानी चेहरे के ऊपर पूरे तौर पर धूल जमी हुई है। वो आए और मस्जिद में यूं झांक के देखा, फिर वापस चले गए। जो एक उम्मीद की किरण जागी थी वो भी बुझ गई कि शायद अब ये भी नहीं आएगा। लेकिन थोड़ी देर हुई, ये अल्लाह वाला बैठा रहा, थोड़ी देर हुई तो यही शख्स आए और अपने साथ
3 रोटियां लेकर के आया है। कितनी रोटियां? 3 समझते हो? समनापुर वालों 3 समझते हो? कितने लोग 3 समझते हैं जरा बताएं? पीछे वाले अरे हाथ उठा के बताओ सही, मुझे पता तो चले कि आपकी समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। पीछे वालों की समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आपने अपना हाथ किसी की जेब में डाल रखा है क्या? हाँ, हाँ, जब बोलने को कहा जाया करे तो बोला करो, इससे सामने वाला का हौसला बढ़ता है और उसको अंदाजा होता है कि हमारी बात उसी समझ में आ रही है। 3 रोटियां अल्लाह वाला कहा, हजरत जी मैं एक मजदूर आदमी हूँ। मैं जब मजदूरी करके घर में आया, मेरी बीवी ने बताया कि एक अल्लाह वाला घर में अल्लाह के घर में मस्जिद में बैठा है, भूखा है। गांव के किसी फर्द ने उससे हाल नहीं पूछा। ये 3 रोटियां मैं लेकर के आया हूँ, आप इसे खा लीजिए। हजरत फरमाते हैं मेरे दिल में आया कि ये गांव वाले तो बड़े बेरुख हैं, ये लोग पूछते भी नहीं, खाने को भी पानी को भी नहीं पूछा, मैं सुबह ये गांव छोड़ दूंगा। लेकिन फरमाए जब मैं 3 रोटियां खा करके सोया तो मुझे 3 मर्तबा ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। सुभान अल्लाह, 3 मर्तबा आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। हजरत फरमाते हैं मेरा दिल लग गया, मुझे वो मस्जिद अच्छी लगने लगी। मैंने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि अब सुबह फिर यहीं ठहरूंगा। दूसरा दिन आया, फजर के वक्त यही साहब अकेले नमाज पढ़ने के लिए आए। 2 लोगों ने मिलकर नमाज पढ़ ली। फिर से अल्लाह वाले ने रोजे की नियत कर ली। अब तो महबूब का दीदार हो रहा है, मस्जिद अच्छी लगने लगी है। सुबह का वक्त आया, फजर के बाद वो साहब तो चले गए। जोहर के वक्त अजान कही, कोई नहीं आया। असर की अजान कही, कोई नहीं आया। मगरिब की अजान कही, फिर कोई नहीं आया। फिर हजरत ने पानी से रोजा इफ्तार किया। जब इशा की अजान कही तो फिर यही साहब आए हैं और आज इनके साथ 2 रोटियां हैं। पहले वाले दिन कितनी रोटियां लेकर के आए? 3। और आज कितनी लेकर के आ रहे हैं? 2 ले आए। माशाल्लाह, अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा बोल के सुना। 2 रोटियां। हजरत फरमाते हैं वो जब मैंने 2 रोटियां खाई तो मुझे 2 मर्तबा प्यारे आका का ख्वाब में दीदार हुआ। अब मेरी समझ में आया कि ये मस्जिद का कमाल नहीं है, ये इन रोटियों का कमाल है। ये कितनी हलाल की रोटियां हैं, कितनी पाकीज़ा रोटियां हैं, ये कितना मुकद्दस रिज़्क़ है कि 3 मर्तबा कल खाई थी, 3 मर्तबा दीदार हुआ। परसों 3 खाई थी, 3 मर्तबा प्यारे आका का दीदार हुआ। कल 2 खाई थी, 2 मर्तबा दीदार हुआ। दिल में इरादा कर लिया कल फिर मैं यहीं ठहरूंगा। तीसरा दिन आया, फजर के वक्त यही है। हजरत फिर आए, नमाज पढ़ ली, चले गए। जोहर में फिर कोई नहीं, असर में फिर कोई नहीं, मगरिब में फिर कोई नहीं, इशा में आज फिर यही शख्स आ रहे हैं। लेकिन आज अजीब सी कैफियत है, चेहरा बुझा बुझा है, बदन थका थका है। ऐसा लगता है जैसे लाखों गम इनके सीने में दबे हुए हों। पूछा, खैरियत मालूम की? आज पहले दिन 3, दूसरे दिन 2, आज 1 रोटी लेकर के आ रहे हैं। वो रोटी अल्लाह वाले के हाथ पे रख दिया, फिर सीधे यूं हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहने लगे, हजरत कल आप मस्जिद में क़याम मत कीजिएगा, कल आप हमारे गांव में मत ठहरिएगा। अल्लाह वाले ने कहा, भाई आप मुझे रुकने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो मुझे अच्छी लगती है मस्जिद, आका का दीदार हो रहा है, आपको क्या एतराज है? तो वो बेचारा गरीब अल्लाह का बंदा कहने लगा, हजरत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, दिन भर जाता हूँ, लकड़ियाँ काटता हूँ, शाम को उन्हें बेचकर जो मिलता है अल्लाह का नाम लेकर हमारी बीवी वो खाना बना लेती है। हजरत जी आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए, कल आप यहाँ क़याम मत कीजिएगा। हजरत ने फरमाया कि आप अपना वाक़या बयान करो, क्या मसला है? हाय हाय, बहुत गौर से सुनना मेरे भाइयों। वो बेचारा अल्लाह का बंदा कहने लगा, हजरत जी घर में मैं रहता हूँ, मेरी एक बीवी है,
जो बहुत मुझसे मोहब्बत करती है, जान से ज्यादा मुझसे प्यार करती है, जिंदगी के सुख दुख में वो मेरा साथ देती है। कभी उसने मुझसे किसी चीज की फरमाइश नहीं की, कभी उसने कपड़ों की फरमाइश नहीं की, कभी उसने रोटी की फरमाइश नहीं की, कभी उसने अच्छे खाने की फरमाइश नहीं की। हजरत जी मेरे निकाह को 7 साल हो गए, 7 साल हो गए, लेकिन 7 साल से मैं उसके घर लेकर के नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे हो ही नहीं पाते हैं कि मैं अपनी ससुराल जाऊं। हाय हाय, कुछ ऐसे लोग भी हैं, ये तुम्हारी ज़कात के ज्यादा मुस्तहिक है, ये तुम्हारे सदके के ज्यादा मुस्तहिक है, ये तुम्हारी खैरात के ज्यादा मुस्तहिक है, ये तुम्हारे दान के ज्यादा मुस्तहिक है, जो इतने खुददार होते हैं, जो इतने गयूर होते हैं, जिनके दिल में ईमान छुपा होता है, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, ये पूरे तौर पर मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारते हैं, गरीबी में जिंदगी गुजारते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, ये फाका कर लेंगे, किसी से ना कहेंगे, इनके बच्चे भूखे रहेंगे, किसी से ना कहेंगे। ऐ लोगों, ये तुम्हारी ज़कात, तुम्हारे फितरे, तुम्हारे सदका, तुम्हारे दान के ज्यादा मुस्तहिक हैं। ऐसे लोगों के ढूंढ कर इनकी सेवा किया करो, इनकी खिदमत किया करो। मेरे नबी ने फरमाया, रिफ़्क़ुन बिद्दईफ़, ज़ईफ़ों की मदद करना, कमजोरों की मदद करना, जरूरतमंदों की मदद करना, ये सबसे बड़ा अमल हुआ करता है। ऐ लोगों, ऐसे गरीबों की मदद करना, ये तमाम के तमाम मालदारों पर लाजिम और वाजिब है। हजरत जी मैं एक गरीब मजदूर हूँ, सुबह निकल जाता हूँ, लकड़ियां काटता हूँ, जितनी हो पाती हैं शाम को उन्हें मंडी में बेच देता हूँ, जितना पैसे मिलते हैं उससे घर का राशन खरीद लाता हूँ। भाई तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्यों नहीं रुकने देते, बताओ तो सही। वो रोने लगा, रो करके कहने लगा, हजरत जी घर में मैं रहता हूँ, मेरी एक गमगुसार, जान से ज्यादा प्यारी, अपना सब कुछ मुझ पर निछावर करने वाली मेरी जौज़े मोहतरमा, मेरी अहलिया मेरे साथ रहती है, मेरा एक 5 साल का बच्चा है। हजरत जी परसों जब आप आए थे, मैं जब सारे दिन मैंने लकड़ियां चुनी, जब मैंने बाजार में उन्हें बेचा तो मुझको पैसे इतने ही मिले जिससे 3 रोटियों का आटा खरीदा जा सके। मेरी बीवी ने 3 रोटियां बनाई, हमारा दस्तरखान लग चुका था, अल्लाह का नाम लेकर हम लोग खाने ही वाले थे कि मेरी बीवी ने कहा, मेरी बीवी खाने में शरीक नहीं हुई, उसने मेरे सामने रोटी रख दी, मेरे बच्चे के सामने रोटी रख दी, लेकिन अपना हिस्सा नहीं लाई। मैंने कहा आप मेरे साथ क्यों नहीं खाती, रोजाना तो मेरे साथ दस्तरखान पर बैठकर साथ में खाती थी, आज क्यों नहीं खा रही हो। मेरी बीवी कहने लगी आप खाना खाएं, मैं बाद में खा लूंगी। मैंने कहा नहीं बताओ तो सही। तो मेरी बीवी कहने लगी सुबह से एक अल्लाह वाला अल्लाह के घर में बैठा हुआ है, मस्जिद में बैठा हुआ है, गांव वालों ने पानी को नहीं पूछा, खाने को नहीं पूछा, मुझे ऐसा लगता है वो भूखा है। ऐसा करो तुम अपने हिस्से की रोटी खा लो, मेरा जो हिस्से की रोटी है ये उस अल्लाह वाले को दे दो। मेरे दिल में खैरत आई, मैंने कहा एक औरत जात हो करके जब अपने हिस्से की रोटी अल्लाह वाले को दे सकती है तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं पेट भर करके खाना खा लूं। मैंने कहा अगर तुम अपना हिस्सा देने को तैयार हो तो मैं भी अपना हिस्सा देता हूँ। मेरे बेटे ने कहा अब्बू जान, अम्मी जान, अगर आप अपना हिस्सा अल्लाह वाले को देंगे तो मैं भी अपना हिस्सा देता हूँ। हजरत जी उस दिन अपना हिस्सा, अपनी बीवी का हिस्सा, अपने बेटे का हिस्सा, 3 रोटियां लेकर के मैं आपके पास आ गया था। दूसरा दिन आया, हम 24 घंटे के भूखे थे, भूख प्यास से मैं तड़प रहा था, जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया, आज सारा दिन मैं लकड़ियां चुनता रहा। हजरत जी आज भी मुझे लकड़ियां उतने ही मिली, पैसे उतने ही मिले जिससे 3 रोटियों का आटा खरीदा जा सके। 3 रोटियां बनाई गई, 24 घंटे की भूख से मेरा बेटा परेशान हो गया। हाँ, मेरी बीवी ने कहा अल्लाह वाला ठहरा हुआ है, बेटे का हिस्सा दे दो, मेरा हिस्सा आज भी अल्लाह वाले को दे दो। मैंने कहा मैं भी अपना हिस्सा देता हूँ। हजरत जी दूसरे दिन मैं अपने हिस्से की रोटी और अपनी बीवी के हिस्से की रोटी लेकर
2 रोटियां लेकर आपके पास आया था। हजरत जी आज तीसरा दिन है, 3 दिन की भूख ने मेरे पेट में आग लगा रखी है। हजरत जी 2-3 दिन की भूख से बीवी परेशान थी। आज सुबह सुबह जब मैं लकड़ियां काटने के लिए निकला, फिर भी मुझे पैसे उतने ही मिले कि 3 रोटियों का आटा खरीदा जा सके। 3 दिन की भूखी बीवी का चेहरा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बीवी का हिस्सा बीवी को दे आया हूँ, बेटे का हिस्सा बेटे को दे आया हूँ, अपना हिस्सा फिर आज ले आया हूँ। हजरत जी पता नहीं कल मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मुझे नहीं लगता कल मैं आपको रोटी खिला पाऊंगा, मुझे माफ फरमा दीजिए, कल आप यहाँ कयाम मत फरमाइएगा। हाय हाय, ये कैसे लोग थे, ये कैसी बीवियां थी, ये कैसे मासूम बच्चे थे जो अपने सामने की रोटियां भी अल्लाह वालों को खिला दिया करते थे। कुरान इन्हीं की तारीफ में कहता है वयतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। अल्लाह के मोमिन बंदे वो हैं जो अपना खाना कैदियों को खिलाते हैं, जरूरतमंदों को खिलाते हैं, भूखों को खिलाते हैं। हाँ हाँ, वाह वाह वही क्या फरमाया और इस बात पर उनके दिल में ये जरा बराबर ये फिक्र भी नहीं होती कि इनके 2 रुपए का चंदा अखबार में छपे, लोगों के सामने इनका चर्चा हो। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, ये इसकी जज़ा और इसका बदला सिर्फ अल्लाह से चाहते हैं, ये इंसानों से नहीं चाहते। आज अगर हम 1000 रुपए की रसीद कटवाएं मदरसे में, मस्जिद में, जलसे में, तो हमारे दिल में आता है मौला साहब ऐलान करें माइक में सबके सामने, ताकि दुनिया को पता चले ये हातिम ताई का बाप है, पता चले ये सखी है। ये कुरान की शान नहीं है, ये ईमान वालों की शान नहीं है। ईमान वालों की शान क्या है? इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। ये ईमान वालों की शान है कि वो एक दूसरे की मदद करके, वो एक दूसरे अल्लाह की राह में खर्च करके एहसान नहीं जताते, बल्कि इसका अज्र अल्लाह के यहाँ महफूज रखते हैं। हाँ, मुंह ना बनाया करो। मदरसे के मुदर्रिस को, मदरसे के आलिम को रशीद देख लेते हैं, आपका मुंह पहले बन जाता है। ये देखो आ गया भीख मांगने वाला। बाबा ये भीख नहीं मांग रहा है, ये तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल संभालने के लिए, तुम्हारे ताने सुनने के लिए आया हुआ है। हाँ, इन्हें गिरी नजर से न देखा करो। अगर तुम्हें 1000, 2000, 5000 की तौफीक हो गई तो इस पर अपना करो नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारा ये पैसा अपनी राह में कबूल किया हुआ है। चाहता तो बीमारियों पर लगा देता, लगा रहा है अल्लाह। चाहता तो पुलिस थाने पर खर्च करवा देता, करवा रहा है अल्लाह। चाहता तो पूरे तौर पर चोरी करवा देता, करवा रहा है अल्लाह। चाहता तो इसे एक्सीडेंट करवा देता, करवा रहा है अल्लाह। अगर आप अल्लाह की राह में खर्च नहीं करेंगे तो आपका पैसा रहेगा नहीं, आपके पास जाएगा तो उसे है ही है। अल्लाह क्या फरमाया? वक़रज़न इंदल्लाहि हसना, अल्लाह को तुम बेहतरीन कर्जा दिया करो। और एक अजीब बात कुरान ने फरमाई कि अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र। बड़े जमाने के बाद इसकी तफसीर याद आई, अर्ज कर दूं शायद फिर भूल जाऊं। अल्लाह क्या फरमाता है? अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र, शैतान तुम्हें डराता है फ़क़्र फाके के डर से। अगर तुम्हारी जेब में 100 रुपए हैं, 10 रुपए जलसे में दे दोगे, मौलवी साहब को दे दोगे, शायर साहब को दे दोगे, मस्जिद में दे दोगे, मदरसे में दे दोगे, तो 90 रह जाएंगे। ये कौन कहता है? शैतान कहता है। अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र, शैतान का वादा है कि तुम्हें फ़क़्र फाके से डराएगा। अल्लाह फरमाता वल्लाहु युईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला। एक वादा अल्लाह का है, अगर तू 100 में से 10 देगा, अल्लाह का वादा है मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला। इमाम आलूसी ने रूहुल मआनी में, अल्लामा राज़ी ने तफ़सीर कबीर में, अल्लामा जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान अस्सयूती ने दुर्र मंसूर में, और
अल इत्कान में, अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दिदी ने तफसीर मदहरी में, हाफिज इमादुद्दीन इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर में, हजरत मौलाना सरफराज खान सफ्तर रहमतुल्लाहि अलैहि ने तफसीर ज़खीरतुल जिनान फी फामिल कुरान में इसकी तफसीर करते हुए लिखा, अल्लाह जिस पर फजल फरमा दे, अल्लाह जिस पर करम फरमा दे, फिर उसके घर में बरकत भी आएगी, रहमत भी आएगी, बेटे भी इज्जत करेंगे, बीवी भी कहना मानेगी, समाज के अंदर सोसाइटी में उसकी इज्जत होगी, सारे लोग उसकी इज्जत करेंगे। अल्लाह ताला उसके दिल से पूरे तौर पर हर किस्म के गमों को दूर कर देगा। ये माना है वल्लाहु युईदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फदला। फरमाया शैतान तुम्हें डराएगा, खर्च करने से माल कम होगा। अल्लाह कहता है तुम्हारे अल्लाह का वादा है, वल्लाहु युईदुकुम, तुम्हारे अल्लाह का वादा है तुमसे कि अगर तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें बढ़ा करके देगा, घर में बरकतें करेगा, बीमारियां खत्म करेगा, समाज के सोसाइटी के अंदर तुम्हें इज्जत और वकार अता फरमाए। अल्लाह का वादा सच्चा है, शैतान का हम शैतान वाला जल्दी मान लेते हैं। तो मैंने शुरू में अर्ज किया अल्लाह की मान के चलो, रसूलुल्लाह की मान के चलो। हदीस कुदसी जो मैं आपको सुनाने वाला था वो मैं सुना दूं। अल्लाह फरमाता है, मैंने अभी दरमियान एक बात अर्ज की कि अब सब कुछ होने के बावजूद घर हमारे पक्के, दीवारें हमारी पक्की, बेहतरीन संगमरमर लगा हुआ है, टाइल्स लगे हुए हैं, बेहतरीन हमारे यहाँ लाइटिंग सिस्टम है। लाइटिंग नहीं, लाइट चली गई, इन्वर्टर स्टार्ट हो गया, इन्वर्टर खराब हुआ, जनरेटर का पूरे तौर पर इस्तेमाल शुरू हो गया। हमारे घर में एयर कंडीशन है, ठंडी ठंडी हवाएं मिल रही हैं, हमारा बेटा भी अच्छा कमा रहा है, हमारी बीवी भी खूबसूरत है, हसीन है, जमील है, सब कुछ है, पैसा भी है, रुपया भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे दिलों में सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? कभी आपने कोशिश की जानने की कि हमारे दिलों से सुकून क्यों गायब हो गया? कभी हमने फिक्र की? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, एक ईश्वर का संदेश सुनाता हूँ, अल्लाह का फरमान सुनाता हूँ, उस भगवान की बात करता हूँ, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात बताता हूँ। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, अगर तू मेरी मान के चलेगा। इससे पहले वाला हिस्सा सुनो, इससे पहले अबू दाऊद, निसाई, मुस्नद अहमद, तमाम मुअतबरात में ये रवायत मुझे मिल गई। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, अगर तू मेरी मानेगा नहीं, अपनी मनमानी जिंदगी गुजारेगा, मेरे तरीके पर, मेरे नबी के तरीके पर नहीं चलेगा, माँ बाप की सेवा नहीं करेगा, माता पिता की सेवा नहीं करेगा, अगर तू पूरे तौर पर लोगों की खिदमत नहीं करेगा, इंसानियत की सेवा से दो चार हो जाएगा, आए मेरे बंदे, आए मनुष्य, आए मानो, मैं तुझे दौलत दे दूंगा, शोहरत दे दूंगा, इज्जत दे दूंगा, बीवी खूबसूरत पहलू में लेटी होगी, तेरे बच्चों की अच्छी जॉब लगा दूंगा, लेकिन आए मेरे बंदे, तुझसे मैं एक दो चीजें छीन लूंगा। अल्लाह फरमाता है, ईश्वर कहता है, मैं सब कुछ तेरे पास होने के बावजूद तुझसे मैं दो चीजें छीन लूंगा। घर अच्छा होगा, नौकरी अच्छी होगी, दुकान बेहतरीन चल रही होगी, सेहत भी तेरे पास होगी, जवानी में तू अकड़ता फिरेगा, बीवी भी खूबसूरत होगी, बच्चे भी अच्छा कमा रहे होंगे, कोई तुझे पूरे तौर पर जिस्मानी परेशानी न होगी, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद दो चीजें तुझसे छीन लूंगा। अल्लाह, वो तो दो चीजें क्या है? अल्लाह फरमाता है, मैं तुझसे तेरे दिल का और तेरे बदन का सुकून छीन लूंगा। अल्लाह, बड़ी खतरनाक बात है। सब कुछ होने के बावजूद तुझे रातों को नींद नहीं आएगी, तुझे नींद लेने के लिए रातों को नींद की गोलियां खानी पड़ेगी। कोई अल्प्रास्ट 0.5 mg खा रहा होगा, कोई ओमना पूरे तौर पर क्लोनाफिक से अपना काम चला रहा होगा। ये सारी नींद की गोलियां हैं। हाँ, क्या फरमाया? कोई पूरे तौर पर और दूसरे अल्ट्रावीन एक किस्म की एक टेबलेट आती है जो नशे के लिए इस्तेमाल की जाती है। फरमाया उसका कोई सहारा ले रहा होगा, नहीं कुछ तो एबिली फांक रहा होगा, इसमें भी नशा होता है। बहरहाल मैं अर्ज कर दूं, तुझे रात को सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी। सब कुछ होने के बावजूद तेरे दिल को और तेरे बदन को सुकून नहीं मिलेगा। अगला हिस्सा सुनो,
अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, ऐ मनुष्य, ऐ मानो, ऐ इंसान, अगर तू मेरी मान के चलेगा, अल्लाह, अगर तू मेरे हुक्मों की पाबंदी करेगा, अगर तू रब के तरीकों पर चलेगा, उस ईश्वर की भक्ति बयान करेगा, उसकी तपस्या करेगा, उसी की वंदना करेगा, उसकी अर्चना करेगा, उसके भेजे हुए अंतिम संदेशता, अंतिम दूत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अगर तू चलेगा, आए मेरे बंदे, तेरे पास रुपया नहीं होगा कोई बात नहीं, दौलत नहीं होगी कोई बात नहीं, बीवी खूबसूरत नहीं होगी कोई बात नहीं, मकान अच्छा नहीं होगा कोई बात नहीं, दुकान अच्छी नहीं चल रही होगी कोई बात नहीं, तेरे बेटे अच्छा नहीं कमा हो रहे होंगे कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तेरा रब, तेरा ईश्वर तुझसे वादा करता है कि तेरा अल्लाह, तेरा ईश्वर तुझे दो चीजें अता करेगा। अल्लाह वो दो चीजें क्या है? मेरा अल्लाह फरमाता है, रहतु कल्बक व बदनक, अल्लाह तेरे दिल को, तेरे बदन को सुकून अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। हर कोई सुकून चाहता है ना, हर कोई दिलों का सुकून चाहता है ना। जितने हैं, जितने मर्द हजरात बैठे हैं, जितनी हमारी बहनें, बेटियां, बच्चियां बैठी हैं, सब दिल का सुकून ही तो ढूंढती हैं कि हमारे दिल को सुकून मिल जाए। अगर दिल का सुकून चाहते हो, दिल का सुकून चाहती हो, अल्लाह की मान के चलो, रसूलुल्लाह की मान के चलो, दिल को सुकून मिलेगा। करेंगे इंशाअल्लाह, इंसानियत की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आप चंदा मांगने वालों को हकारत की निगाह से तो नहीं देखेंगे। हाँ, अगर कोई रशीद देख ले मुंह बनना शुरू हो जाता है, आ गया देखो, बास तो घर में घुस जाते हैं। एक जगह मैं गया, अल्लाह अकबर, ये तो लाल मोहम्मद साहब ने हमें सिखा दिया, और मुझे तो आता नहीं था कुछ। अल्लाह ताला सलामत रखे। तो मैंने देख लिया कि हजरत घर के अंदर घुस गए हैं, जैसे देखा वे आते गया, मैं आवाज लगाई तो बच्चे को अपने भेज दिया, कहा मौलाना साहब से कह दो घर में नहीं है। वो बच्चा आया, वो बच्चा उनसे भी बड़ा बेवकूफ, आगे तो कहने लगा, अब्बू कहा थी मौलाना कैसे कह दो घर में नहीं है। और समझ रहे हैं? अरे कुछ ट्रेंड करके उन्हें भेजा। अच्छा, मैंने कहा अच्छा अब्बू ही ने कहा, और उसने जोर से कहा कि उसके बाप ने सुन लिया, बेचारा शर्म की वजह से निकल आया बाहर। मैंने कहा क्या आप अपने बच्चे को कितनी गंदी गंदी बातें सिखा रहे हैं, आप अपने बच्चे को, क्या असर पड़ेगा बच्चे पर? वो बेचारे इतना शर्माए गए, खुद तो चंदा किया ही, पूरे गांव भी चंदा करवाया। फिर मौलियों से पीछा छुड़ाना आसान है? ये मलकुल मौत जानते हो, जैसे मलकुल मौत से पीछा छुड़वाना मुश्किल है, ऐसे इन मौलवियों से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। चाहे जितना कोशिश करो, तुम गाली दोगे बर्दाश्त है, कोई बात नहीं, आई देते रहो, गाली नहीं लगेगा, इन्हें सुनाई नहीं देता, बहरे बन जाएंगे। ये आपके लिए बहरे बन जाते हैं। हाँ, मुंह पर इनके बुरा भला कहोगे फिर भी खामोश रहेंगे। क्यों? इन्हें दीन का काम करना है। ये आपके लिए नहीं कर रहे, ये आपके लिए नहीं, दीन के लिए, अल्लाह के लिए, कुरान के लिए, इस्लाम के लिए, इंसानियत के लिए खिदमत कर रहे हैं। यह दाई ने इस बात की परवाह नहीं होती। आप मुंह ना बनाया करो, जहां तक हो सके आप भरपूर इनकी हिमायत किया। उलमा को गालियां ना दो, इनको बुरा भला ना कहो, तुम्हारी जुबान से गलाजत ना निकले, तुम्हारी जुबानें गूंगी नहीं होती उलमा को बुरा कहते हुए। ये दीन के दाई हैं, इस्लाम के शहदाई हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ के सुनाने वाले हैं, नबी की हदीस पढ़ के सुनाने वाले हैं। तुम्हारे बच्चों को अल्लाह का कुरान ये पढ़ाएं, नबी की हदीसें ये पढ़ाएं, नबी की सुन्नतें ये सिखाएं, नबी का तरीका ये बताएं, कलमे तय्यब ये याद कराएं। तुम्हारे बच्चों को सोने की दुआ ये सिखाएं, जागने की दुआ ये सिखाएं, माँ बाप की इज्जत करना ये सिखाएं, वालिदैन की खिदमत करना ये सिखाएं, बहनों के हुकूक ये बताएं, और फिर बदले में गालियां आपकी। ये इंसाफ है? ये इंसाफ तो नहीं होता। कम से कम इतना ना, ज्यादा ना करते तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान तक तो मामला रखते कि एहसान का बदला एहसान ही हो, इसके सिवा कुछ नहीं। ऐ लोगों, मदारिस की, मसाजिद की, खानकाहों की, ऐसी संस्था जहां गरीबों की मदद की जा रही हो, कमजोरों की मदद की जा रही हो, बेवाओं की मदद की जा रही हो, उनकी भरपूर हिमायत किया करो।
अगर तुम्हारी समाज में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारी बरादरी में, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे इलाके में कोई गरीब बच्ची घर में जवान बैठी है और इस वजह से उसकी शादी नहीं हो रही कि उसके अब्बा के पास जहेज के पैसे नहीं हैं, उसके भैया की अच्छी जॉब नहीं है, तो तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस फरीजे को अंजाम दें। मुल्क हिंदुस्तान की हमारी बहुत सारी बहनें सिर्फ इसी वजह से आज कमारी घर में बैठी हुई हैं। क्यों? उनके बाप के पास जहेज के पैसे नहीं। ये जहेज इंसानियत के लिए नासूर बन चुका है। जहेज प्रथा को किसी भी धर्म में अच्छा नहीं कहा गया। ईश्वर के किसी दूत ने इसको पसंद नहीं फरमाया। सबने इसकी आलोचना की है, सबने इसकी मजम्मत की है, सबने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। ऐ लोगों, नारी शक्ति को उस वक्त तक सम्मान नहीं मिलेगा जब तक हमारे घरों से, जब तक हमारी समाज से, हमारी सोसाइटी से ये दहेज की प्रथा न बंद हो जाए। आज हमारी बहनें घरों के अंदर बैठी हुई है। अल्लाह अकबर। क्या क्या मैं सुनाऊं, कौन कौन सा रोना रो। नबी की सीरत का जलसा है, ये सारी बातें नबी की सीरत में आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इंसान को इंसानियत का दर्द सिखाया था। ऐ लोगों, ये जहेज के चलन को बंद करो, निकाह सादे तरीके से करो। दूसरे मजहब वाले अगर सुन रहे हैं, उन तक अगर मेरी आवाज जा रही है, आपसे भी मैं कहता हूँ, आपके धर्म में भी जहेज प्रथा को अच्छा नहीं कहा गया। इसको स्त्री पूरे तौर पर नारी शक्ति के खिलाफ, इसे पूरे तौर पर अपमानजनक बात लिखी गई है। मनुस्मृति पढ़ के देखिए, कल की पुराण पढ़ के देखिए, भविष्य पुराण पढ़ के देखिए, रामायण की 24,000 चौपाइयां पढ़ के देखिए, आप तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़िए, आप पूरे तौर पर आदिक वेद पढ़िए, अथर्ववेद पढ़िए, सामवेद पढ़िए, आप कल की पुराण पढ़िए, भविष्य पुराण पढ़िए। आपके यहाँ भी यही संदेश दिया गया, स्त्री पूज्य योग्य है, स्त्री का सम्मान जरूरी है, स्त्री का सम्मान जरूरी है। अगर स्त्री माता के रूप में है तो उसके कदमों में स्वर्ग है, अगर बहन के रूप में है तुम्हारी जिंदगी का सुकून है, अगर बेटी के रूप में है, बेटी के रूप में है तो उस ईश्वर का वरदान है, और अगर पूरे तौर पर वो बीवी के रूप में है तुम्हारे दिल का सुकून है, अगर बहन के रूप में है तो समझ लो तुम्हारे घरों के अंदर अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकत है। औरत किसी भी रूप में हो सम्मान के लायक है, सम्मान के काबिल है, और स्त्रियों को सम्मान उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक पूरे तौर पर वो, जब तक पूरे तौर पर मैं अर्ज कर दूं, जब तक ये जहेज की प्रथा को खत्म न किया जाए। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे अजीजों, कितनी हमारी बहनें, अल्लाह अकबर। एक इलाके में मैं गया, ये अपने यहाँ से शहर लखनऊ से मैं बताता हूँ, तकरीबन 400-500 किलोमीटर की दूरी पर बिहार और बंगाल का बॉर्डर पड़ता है कुशीनगर। गोरखपुर से 70 किलोमीटर कुशीनगर पड़ता है। बड़े हालात वहाँ के ख़राब हैं, हमारे हिंदू भाइयों के भी, मुसलमानों के भी अच्छे हालात नहीं है वहाँ। एक बाप करीब आया और आकर के उसने मुझसे एक अजीब मसला पूछा। जब कोई ऐसी बात करता है तो दिल अंदर से बहुत रोता है। कहने लगा, हजरत जी हम आपसे एक मसला पूछना चाहते हैं। मुझे ख्याल भी नहीं था कि ये बात भी पूछ सकता है। मैंने कहा जी फरमाए। मैंने कहा चाचा जान क्या बात है, कौन सा मसला पूछना चाहते हैं? कहने लगे आप नाराज तो नहीं होंगे? मैंने कहा बताएं तो सही। कहने लगे हजरत जी हमारे घर में हमारी सगी अपनी हमारे नुतफे से पैदा होने वाली, हमारी बीवी के पेट से पैदा होने वाली, जिन्होंने हमारी बीवी का दूध पिया, जो बचपन में खेलकर हमारे आंगन में बड़ी हुई, हजरत जी वो हमारी 3 बेटियां घरों में जवान बैठी हैं। एक की उम्र 45-50 क्रॉस कर गई, एक की उम्र तकरीबन 40 के करीब है, और सबसे छोटी वाली जो है
उसकी उम्र तकरीबन 30 साल की हो रही है। हजरत जी, क्या शरीयत में जायज है कि हम अपनी बच्चियों को हम किसी के हाथ पर बेच दें? अल्लाह, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि ये मसला भी कोई पूछ सकता है। पहले तो मैं ये सवाल सुन करके मैं गूंजता रह गया हक्का बक्का कि बाप क्या कह रहा है, कोई ये सोच भी कैसे सकता है। तो मैंने जरा सब्र से काम लिया, अभी उनसे कुछ नहीं कहा, डांटा नहीं। हालांकि आदत है मेरी, बहुत जल्दी मैं डांटने लगता हूँ, जज्बाती हो जाता हूँ ऐसे सवालों पर। मेरे दिल में सोचा कोई ऐसे तो नहीं कह सकता, कुछ ना कुछ बात, कुछ ना कुछ राज तो रहा होगा। तो मैंने कहा, बाबा जान आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, अपनी बेटी को क्यों बेचना चाहते हैं? तो मैंने यूं जब उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। मैं समझ गया कि कोई गहरा राज है। तो मैंने कहा, बाबा जी, चाचा जान आप कहिए, खुल के कहिए, मैं कुछ आप पर गुस्सा नहीं करूंगा, मैं सुनना चाहता हूं। तो कहने लगे, हजरत जी ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मेरी बेटियों ने खुद मुझसे कहा है कि अब्बा जान अब आपके पास इतने पैसे तो आएंगे नहीं कि आप 2 लाख के जहेज का इंतजाम कर पाएं। अब्बा जान आप इतने पैसे तो आप इकट्ठा नहीं कर पाएंगे कि आप हमारी शादियां कर सकें। अब्बा जान हम चाहते हैं कि हमारा घर बसे, हम चाहते हैं कि हम किसी के आंगन में जाएं, किसी की बीवी बने, किसी की पत्नी बने। अब्बा जान अब पैसे तो आप इकट्ठा नहीं कर सकते, अपने दिल पर पत्थर रखकर किसी इंसान के हाथ पर हमें बेच दीजिए, कम से कम हमें जिंदगी का सुख तो मिलेगा, कम से कम हम किसी की पत्नी तो कहलाएंगे, भले बिकाऊ सही पर किसी की पत्नी तो बन जाएंगे। लोगों ये बात जब मैंने सुनी मैं खून के आंसू रोया। हाय क्या हो गया इस उम्मत को, क्या हो गया इस समाज को, तुम्हारी जमींदारी आग लग जाए तुम्हें क्या हो गया इस जहेज जैसी लानत को। वो रोते रहते बाबा जी कहने लगे, हजरत जी हाँ एक तो नहीं हमारी जो छोटी बेटी है मैंने इसका 50 जगह रिश्ता दिया है। हमारी बेटी खूबसूरत है, हसीन जमीन है, लेकिन कोई लड़का इससे शादी करने को सिर्फ इस वजह से तैयार नहीं होता क्योंकि इस बेटी के बाप के पास 2 लाख का जहेज देने को पैसे नहीं। इस उम्मत को क्या हो गया, इस समाज को क्या हो गया। आज उस बाप से पूछो जिसके घर में 2 बेटियां जवान बैठी हैं, उसे रातों को नींद नहीं आती। हाय इनका निकाह कैसे करूंगा, इनकी शादियां कैसे करूंगा। इस समाज कहां जा रहा है। स्त्रियों को सम्मान दिलाने की बात करने वालों, मैं तो कहता हूं गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून लाए, मोदी जी, सीएम योगी जी कोई ऐसा कानून पार्लियामेंट काउंसिल हाउस लखनऊ के अंदर पास करें कि अगर लड़के वाला जहेज का डिमांड करे तो उसे 2 साल नहीं 10 साल नहीं बल्कि आजीवन कारावास दिया जाए। मैं इसकी हिमायत सबसे पहले करूंगा। हमारी बहनें बर्बाद हो रही। तो इतनी बात उन्होंने जब कही तो मेरा दिल अंदर से बहुत रोया। तो उन्होंने कहा, हजरत जी मेरी जो बड़ी बेटी है वो आपसे कुछ बात करना चाहती है। मैंने कहा ठीक है, इजाजत है, आई। और आकर के मुसलमानों हम लोगों के लिए डूब मरने के बाद वो मेरे पास सामने आई और सर सामने आकर के सर के दुपट्टे को हटा दिया और कहने लगी, उसने एक जुमला कहा, हजरत जी मुझे बेगैरत ना समझना, मुझे बदतमीज ना समझना, मैं आपको दिखाने के लिए कि देखो बाप के घर में रहते हुए मेरे सर के बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन कोई नौजवान बगैर जहेज के शादी करने के लिए नहीं आया। क्या हमारे रूप में कमी है, क्या हम सुंदर नहीं है, क्या हम खूबसूरत नहीं है। मेरे सर के बाल दिखा के कहने लगी, देखो मेरे बाप के दाढ़ी के बाल सफेद हो गए और इसकी बेटी के सर के बाल सफेद हो गए। हाँ ये घर की शहजादी आज घर के अंदर बाप के घर में कुड़-कुड़ के जिंदगी गुजार रही है। आए नौजवानों, मैं तुमसे कहता हूँ अगर एक
घर की बेटी जिसका नाम फातिमा हो, एक घर की बेटी जिसका नाम रुकैया हो, घर की बेटी जिसका नाम आयशा हो, घर की बेटी जिसका नाम जुनैरा हो, घर की बेटी जिसका नाम अफीफा हो, अगर तुम्हारी इस गलत प्रथा की वजह से गलत कदम उठाने पर मजबूर हो गई तो ये बेटी ही मुजरिम नहीं होगी बल्कि सारा समाज मुजरिम कहलाएगा और हम सब अल्लाह की अदालत में मुजरिम बनकर हाथों में हथकड़ियां लगाकर रब के सामने पेश किए जाएंगे। ये बेगैरत नौजवान हैं जिन्होंने इन मासूम बच्चियों के साथ खिलवाड़ किया था, बगैर जहेज के इनसे शादी करने को तैयार न हुआ था। हम सब मुजरिम बने अल्लाह की अदालत। लोगों, हाय हाय, कितनी हमारी बहनें आज मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बैठी हुई हैं। उस बाप से पूछो रातों को नींद नहीं आती। बाबा जी कहने लगे अजीब बात, कहने लगे हजरत जी मेरी आंखें देख रही, उनकी आंखें सूजी हुई थी। कहा हजरत जी 3 महीने हो गए जब से छोटी बेटी का भी रिश्ता टूटा है, हमारी दोनों बेटियों का दिल टूट गया है। मेरी 2 बेटियां कहती थी अब्बू जान कोई बात नहीं, हम दोनों बहनें पूरे तौर पर काम करेंगी और पूरे तलाश करेंगी और हम अपनी छोटी बहन की शादी करेंगी। फिर छोटी बेटी कहने लगी, छोटी बेटी और बड़ी बेटी सब मिल करके कहने लगी, ठंडी सांस ली और एक ऐसा अजीब जुमला कहा जिसने मेरे दिल के टुकड़े कर दिए। वो थोड़ी देर बात करने के बाद तीनों बेटियां एक जुबान में बोली, काश, कहेंगे हजरत जी काश हमारे बाप के पास भी 2 लाख रुपए होते, हम भी अपने लिए एक दूल्हा खरीद लेते। हाय हाय हाय, कहां चली गई ये कौम, कहां चली जाती है जमींदारी, कहां मर जाता है तुम्हारा वकार, कहां चली जाती है तुम्हारी खास साहिबियत, कहां चला जाता है कहां तुम्हारा वकार, कहां रह जाती है तुम्हारी नाक। तुम्हें शर्म नहीं आती जहेज का डिमांड करते हुए? बेटी का बाप वैसे ही अपने आप को मिटा देता है, अपनी बेटी को, वो बेटी जिसको नाजों में पाला, नखरों में पाला, जिसको पाल पोस करके बड़ा किया, जिसके चेहरे पर कभी तमाचा नहीं मारा, जिंदगी पर सारी फरमाइशें पूरी की, वो अपनी फूल जैसी शहजादी को तुम्हारे घर की नौकरानी बनने के लिए भेज देता है। बताओ इससे ज्यादा तुम उस बाप से क्या चाहते हो? फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बीवी पर जुल्म करते? वो बाप जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया उस बेटी की खातिर, जहेज की डिमांड की वजह से। मैं जानता हूँ ऐसे नौजवानों को जिन्होंने जहेज की डिमांड की है, और मैं जानता हूँ उन बापों को भी जिन्होंने जहेज की डिमांड में जो बराबर के शरीक रहे हैं, और मैं उन्हें भी जानता हूँ जिन्होंने अपना सब कुछ बेचकर सूद पर कर्ज लेकर के अपने दामाद को जहेज दिया हुआ है। नौजवानों, आप मुझे एक बात अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताना, अगर आपकी बीवी अपने साथ जहेज लेके आएगी, आपका ससुर आपके लिए जहेज के पैसों के लिए सूद पर कर्ज लेगा, तो आप ईमानदारी से बताओ क्या उस सूद से के पैसों से लिए हुए फिर से जब आप पानी पिएंगे तो आपके अंदर ईमान सलामत रहेगा? नहीं रह सकता। सूद के पैसों से खरीदे हुए बेड पर तुम चैन की नींद तो सो सकते हो, लेकिन दिल का सुकून हासिल नहीं कर सकते। लोगों, मत तंग किया करो अपनी ससुराल वालों को, मत बार बार मुतालबे किया करो। हाँ, तुम्हें इस बात का एहसास तो तब होगा जब तुम एक बेटी के बाप बनोगे और तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारी बेटी की बारात आएगी और तुम्हारे दामाद की तरफ से जब जहेज की डिमांड का पता चलेगा, तब वो दिन तुम्हें याद आएगा जिस दिन तुमने भी किसी से जहेज की डिमांड की होगी। वो वक्त आने से पहले तौबा कर डालो अल्लाह के लिए। कितनी ऐसी हमारी बहनें हैं जो आज सिर्फ इसी वजह से घरों के अंदर सताई जा रही हैं। अखबारात पढ़ के देखो, हाँ, कितनी हमारी बहनों को घरों में जला दिया गया, कितनों को घरों में जलील किया जाता है, कितनी बहनों को ताने देती है उनकी सास कि तू अपने घर बाप के घर से
फूटी कौड़ी नहीं लाई, एक कटोरी भी नहीं लाई। अरे वो बाप जिसने अपनी फूल जैसी शहजादी को तुम्हारे घर में नौकरानी बनने के लिए भेज दिया, सुबह सबसे पहले बेचारी ये उठती है, नाश्ता बनाती है, घर में झाड़ू लगाती है, तेरे कपड़े साफ करती है, तेरे शौहर के कपड़े साफ करती है, तेरे पोते और पोतों को संभालती है। हाँ हाँ, मेहमान कोई आ जाए, मेहमान कोई आ जाए, उनके मेहमान तेरे हैं, रिश्तेदार तेरे हैं, लेकिन खाना ये बनाती है, नाश्ता ये तैयार करती है, घर की सफाई बेचारी ये करती है। हाँ हाँ, सब कुछ पकाने के बाद, सबको खिलाने के बाद जो कुछ रूखा सूखा बचता है, आखिर में बेचारी ये खाती है। फिर भी इसे सताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह की अदालत में खड़ा किया जाएगा, रब पूछेगा जरूर, फिर तुमसे कोई जवाब न बन पाएगा। आए मेरे भाइयों, उस मोहसिन इंसानियत, उस नबी और रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको ये तालीम दी है। ऐ लोगों, इंसानों की कदर करो, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। अगर औरत माँ की शक्ल में है, उसके कदमों तले जन्नत है। अगर बीवी की शक्ल में है, जिंदगी में राहत का सामान है। बेटे की शक्ल में है, अल्लाह की तरफ से रहमत है। बहन की शक्ल में है तो अल्लाह की नेमत है। उस नबी मोहतरम ने फरमाया, माताओं के साथ अच्छा सलूक करो। ऐ लोगों, जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, वो अपने बेटों से भी अपनी सेवा करवाने का ख्वाब भूल जाए। अल्लाह ताला यूं नकद सजा नहीं देता दुनिया में पापों की, गुनाहों की, लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन नकद मरने से पहले दुनिया ही में अता कर दिया करता है। एक नाहक कत्ल करने वाले को, दूसरे माँ बाप को सताने वाले को। अगर तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू ना आए। बाप जिंदा है, उसकी आंखों में आंसू ना आए। मोहसिन इंसानियत नबी और रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती। हाय हाय, माँ क्या होती है, तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, क्यों मेरे पास नहीं है। बाप का मकाम कोई दूसरा तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझा सकता, मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बाप ही नहीं है। जब नेमत चली जाती है तब उसकी कदर का पता चलता है। जिसकी आंखें नहीं है उससे पूछो, वो आंखों की कीमत बताएगा। जिसके पैर नहीं है या एक पैर है, उससे पैरों की कीमत पूछो, वो बताएगा। जिसके हाथ नहीं है, वो हाथ की कीमत बताएगा। हाथ वालों को तो कीमत का एहसास नहीं होता, लेकिन जिसके नहीं है वो कीमत बताएगा। आपके वालिद हैं, आपकी वालिदा है, आपको कीमत का अंदाजा नहीं है, मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास नहीं है। मेरे वालिद तो 12 साल पहले दुनिया से चले गए। मेरी माँ भी 3रा साल चल रहा है, मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। अजीजों, बाप वो सायादार दरख्त होता है, जब तक बाप जिंदा रहता है अपनी औलाद पर आंच नहीं आने देता। बाप अपनी औलाद के लिए अपने आप को बूढ़ा कर लेता है, अपनी कमर को झुका लेता है, सब कुछ कुर्बान करके अपने बच्चों को पालता है। जिस दिन से घर में औलाद पैदा होती है, उस दिन से माँ बाप अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, अपनी औलाद के लिए जीना शुरू कर देते हैं। इसीलिए एक बात मैं बतौर अफसोस के कहा करता हूँ, एक माँ ने, एक बाप ने मिलकर 5 बेटों को पाल लिया और 5 बेटे मिलकर एक बूढ़े माँ बाप को नहीं पाल पा रहे। ये हमारा समाज है, ये हमारे समाज की सच्चाई है, ये हमारी सोसाइटी की हकीकत है। लोगों, जब ये नहीं होंगे तब तुम्हें इनकी कीमत का पता चलेगा। मैं सोचता हूँ काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं भी अपनी माँ से दुआएं लेता। अपनी माँ को तंग ना किया करो। खबरदार, आए मेरी बेटियों, बच्चियों, बहनों, तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू ना आए, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप की आंखों में आंसू ना आए। अगर तुम्हारी हरकतों की वजह से माँ बाप रोए तो तुम अल्लाह के यहाँ फंस जाओगी। मैदान महशर में अल्लाह के यहाँ हिसाब नहीं दे पाओगी, कब्र में लेटना मुश्किल हो जाएगा।
लोगों, वालिदैन की कदर करो। मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, अगर मैं अल्लाह की कसम खा लूं तो शायद गलत नहीं होगा। जब तक मैं अल्लाह की कसम खा ही लेता हूँ कि जब तक मेरे पास मेरी माँ जिंदा रही, मुझे किसी की से दुआ की जरूरत नहीं पड़ी, किसी की दुआ की जरूरत नहीं पड़ी। जब भी कुछ मामला पड़ता, माँ से कहता, अम्मा जान, अम्मी जान, फला काम बिगड़ गया है, अल्लाह से कह दीजिए अब मेरा काम बना दे। मेरी माँ हाथ उठा देती थी, अल्लाह से दुआ कर दिया करती थी, मेरा रब मेरा वो काम बना दिया करता था। जिस दिन से माँ चली गई है, दुआओं का मोहताज हो गया हूँ, हर एक से दुआओं की भीख मांगता फिरता हूँ। आपसे कहता हूँ मेरे लिए दुआ फरमाइएगा, मौलाना से भी कहता हूँ मेरे लिए दुआ फरमाइएगा, बच्चों से भी कहता हूँ मेरे लिए दुआ फरमाइएगा, लेकिन फिर भी परेशानियां घर घर नहीं छोड़ती। लोगों, वालिदैन वो कीमती सरमाया है जो जिंदगी में दोबारा नहीं मिला करते। हाँ हाँ, जब तक मेरी माँ जिंदा थी, जब भी मैं कहीं बाहर प्रोग्राम के लिए जाता, बयान के लिए जाता, अगर घर पे होता, अगर तो माँ से इजाजत लेता, अगर मदरसे में होता, माँ को फोन करता, अम्मी जान फला जगह जा रहा हूँ, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। आखिरी ईद मेरी माँ ने मेरे साथ मेरे मदरसे में गुजारी, आखिरी ईद मेरी माँ ने मेरे मदरसे में मेरे साथ गुजारी। ईद से पहले, रमजान से पहले, शव्वाल मुकर्रम के महीने में माँ की तबीयत खराब हुई, शहर लखनऊ से दवा लानी पड़ती थी, लखीमपुर से दूर था हमारा 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 पूरे शहर लखनऊ। माँ को मदरसे ले आया। हाँ हाँ, माँ की खिदमत का मौका भी मिल जाए। तकरीबन 1.5 माह आखिरी लम्हात मेरी माँ ने मेरे साथ गुजारे। हाँ, रमजान से पहले शव्वाल की आखिरी अय्याम में दार्जिलिंग का सफर था, ये सुबयानगरा का सफर था, सुबह का वक्त था। लखनऊ शहर से मेरी फ्लाइट थी बागडोगरा के लिए या पूरे तौर पर जबल कपूर के लिए, मुझे ठीक से याद नहीं है। इन्हीं 2 जगहों में से एक जगह का सफर था। सुबह मैं उठा, मेरी अहलिया मुहतरमा उठी, उन्होंने मेरे लिए नाश्ता तैयार किया, मेरी बैग पैक की। जब मैं चलने लगा, आखिरी लम्हात में अपनी माँ के पास गया, माँ से दुआएं ले लूं। माँ जाग गई, माँ जाग गई। माँ ने कहा बेटा जा रहे हो? जी अम्मा जान जा रहा हूँ, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। पीछे से मेरी अहलिया मोहतरमा आई, बेटे अफ़ान आए, बेटी आफीफा आई, और मेरी बेटी ने कहा देखिए सुनिए आजी, आपको मुझे ईद में सूट तो लेकर देना ही है, ऐसा करिएगा आप वहाँ से मेरे लिए निशानी के तौर पे एक सूट ले आइएगा। मेरा बेटा अफ़ान मेरे करीब आया, अब्बू जान मेरे लिए खिलौने ले आइएगा। मेरी बिटिया छोटी सी आफीफा कहने लगी अब्बू जान मेरे लिए फ्राक ले आइएगा। मेरी माँ करीब खड़ी हुई थी, मैंने बूढ़ी माँ का चेहरा देखा, फिर माँ से एक मासूमाना अंदाज में कहा माँ, अम्मा जान, अम्मी जान, बीवी ने तो सूट की फरमाइश कर ली, बेटे ने तो खिलौने मांग लिए, बिटिया ने तो फ्राक मांग ली, अम्मा जान आपके लिए क्या लेकर के आऊं, अम्मी जान आपके लिए क्या निशानी लेकर के आऊं। मेरी माँ कुछ नहीं बोली, उसने आसमान की तरफ हाथ उठा दिए, उसकी आंखों में मैंने आंसू देखे। भर्राई हुई आवाज में मेरी माँ कहने लगी अल्लाह, इसकी बीवी को सूट चाहिए, बेटे को खिलौने चाहिए, इसकी बेटी को फ्राक चाहिए। अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा बेटा ही चाहिए। अल्लाह मेरे बेटे को वापस ले आना, मेरे बेटे को सही सलामत वापस ले आना। यही मेरा खिलौना है, यही मेरा अरमान है, यही मेरी जिंदगियों के पूरे तौर पर का अरमान है, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना। मैं माँ से लिपट गया, देर तक रोता रहा। माँ ने आंसुओं के साथ रुखसत किया। सफर से वापसी होती माँ को फोन करता, मम्मी जान आज घर आ रहा हूँ, देर हो जाएगी, आज आप इंतजार मत कीजिएगा, जब आऊंगा तो मैं बता दूंगा। अल्लाह की कसम, जब घर आता बीवी सोई हुई मिलती, बेटा सोया हुआ मिलता, बिटिया सो जाती, लेकिन बूढ़ी माँ की बूढ़ी आंखें जागकर अपने बेटे का इंतजार किया करती थी। ऐसा लगता था जैसे दरवाजा बजाता, ऐसा लगता था माँ जागी हुई है, ऐसा लगता था माँ इंतजार कर रही है, ऐसा लगता था माँ पूरे तौर पर मुंतजिर थी बेटे के आने की। जैसे ही मैं अंदर दाखिल होता, मेरी माँ सीने से लगाती, सर पर हाथ फेरती, चेहरे पर हाथ फेरती, खैरियत मालूम करती। अजीजों मेरी बहनें बैठी हैं, बुरा मत मानना, एक अजीब जुमला कहने लगा हूँ। जब बाहर सफर से आओ तो बीवियों की नजरें तो जेब पर होती हैं और माओं की नजरें बेटे के भूखे पेट पर हुआ करती हैं। माँ चेहरा देखकर जान जाती है
बेटा कितना थका हुआ है। माँ चेहरा देखकर पढ़ लिया करती है, बेटा कितना परेशान है। माँ देख लेती है, वे माँ जान जाती है, महसूस कर लेती है बेटा भूखा है। मेरी माँ बूढ़ी थी, तकरीबन 75 क्रॉस कर चुकी थी, 75 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बावजूद बुढ़ापे के उसके बूढ़े कदम किचन की तरफ चल पड़ा करते थे। मेरी भी बेगम साहिबा कहती, अम्मी जान कहाँ जा रही हैं? मैं अपने बेटे के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। मेरी बीबी कहती, अम्मी जान मैं बनाती हूँ ना। फरमाए नहीं, मेरा बेटा बहुत दूर से आया है, अपनी माँ के हाथों की चाय पिएगा, थकान दूर हो जाएगी। लोगों, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब माँ के हाथों की चाय का घूंट हलक से नीचे उतारता था, ऐसा महसूस होता था हजारों किलोमीटर की थकन की दूर काफूर हो चुकी है। ये माँ थी। 12 जून सन 2022 इतवार का दिन शाम 6:25 पर मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। मैं तो मदरसे में था, बड़े भाई का फोन गया। हाँ, मैं भागा घर के अंदर गया। हाँ, तकरीबन 11:30 बजे रात में घर पहुंचा जा करके वैसे घर जाता था। मैं इंतजार किया करती थी, आज माँ ने इंतजार नहीं किया। वैसे घर जाता था, मैं इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर आती थी, लेकिन आज माँ सोई हुई है। वैसे माँ जागा करती थी, आज माँ नहीं जागी है। ऐसा लगता था माँ सो गई है। मैं माँ की लाश के करीब खड़ा हूँ, माँ कह रहा हूँ, अम्मा कह रहा हूँ। मैंने कहा माँ मैं आ गया हूँ, आपका बेटा आ गया है, थकन से चूर है। आज सीने से नहीं लगाएंगी, आज अपने बेटे का हाल नहीं पूछेंगी। मेरी माँ नहीं बोली। ऐसा लगता था माँ रूठ गई है, ऐसा लगता था माँ नाराज हो गई है, ऐसा लगता था माँ कभी नहीं बोलेगी। मेरी बहनें मेरे करीब आई, मुझे बिठाने लगी, मुझे दिलासा देने लगी। हाँ, मैंने अपनी बहनों को खिताब करके चंद जुमले कहे थे, तुम्हें भी सुनाता हूँ। मैंने अपनी बहनों से कहा, अपने घर वालों से कहा, ऐ मेरे घर वालों, तुम मुझे झूठी तसल्ली ना दो, तुम मुझे झूठा दिलासा ना दो। मुझे खूब पता है मुझे पैदा करने वाली माँ मुझे अब छोड़ के दुनिया से चली गई है, अब ये मुझे कभी वापस ना मिलेगी। आज के बाद जब मैं इस घर में आऊंगा, मुझे चचा कहने वाले भतीजे तो मिलेंगे, अब्बू कहने वाला बेटा तो मिलेगा, मामू कहने वाले भांजे तो मिलेंगे, लेकिन बेटा कहने वाली माँ मुझे अब कभी नहीं मिल पाएगी। ऐ नौजवानों, वो माँ जिसकी गोदी में सर रखकर दिल में ठंडक महसूस किया करता था, उस माँ को कब्र में सुला के आया हूँ। जिस माँ की दुआएं लेकर सफर पे निकला करता था, उस माँ का जनाजा पढ़ के आया हूँ। 3 साल हो गए। हजरत कहने वाले बहुत हैं, मौलाना साहब कहने वाले बहुत हैं, मुफ्ती साहब कहने वाले बहुत हैं, लेकिन 3 साल हो गए, बेटा कहने वाला कोई ना मिला। ये कान तरस गए हैं लफ्ज़ बेटा सुनने को। काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं भी शाम रात में अपनी माँ के हुजरे में जाता, इमाम शाफी की तरह अपनी माँ के पास जाता, माँ के तलवे दबाता। जब शाम का वक्त होता, इमाम शाफी अपनी बूढ़ी माँ के हुजरे में जाते और माँ के यूं तलवे दबाते। बूढ़ी माँ कहती, बेटा शाफी तो इतना बड़ा इमाम है, वक्त का इमाम है, जमाने का अल्लामा है, वक्त का फहामा है, मुझ गुनहगार बुढ़िया के पैर अपने हाथों से क्यों छूता है, तलवे क्यों दबाता है। इमाम शाफी कहने लगे, अम्मा जान, वक्त के नबी की एक हदीस मुझ तक पहुंची है, फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, जन्नत माँ के कदमों में है। अम्मी जान, मुझे इस नेमत से महरूम न करो। शाफी जो इतना बड़ा फिक़ह का इमाम है, जो मसलक के हक़ की दावत देता है, वो शाफी बूढ़ी माँ की तलवे दबा रहा है। रोजाना का मामूल है, बीवी के पास नहीं जाता, बच्चों के पास पहले नहीं जाता, बच्चियों के पास नहीं जाता, सबसे पहले अपनी बूढ़ी माँ के पास जाता है। तलवे दबा रहे, माँ सोने लगी, इमाम शाफी तलवे दबाते रहे। जज्बाती हो गया शाफी, माँ के तलवों को अपनी होठों से बोसा दे दिया, चूम लिया। माँ जाग गई, भड़क गई। बेटा शाफी क्या करता है, जिन होठों से तू क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का दर्द देता है, उन मुबारक
हाथों से मुझ बुढ़िया के नापाक तलवे चूमता है, मुझे क्यों गुनहगार बनाता है। इमाम शाफी कहने लगे अम्मा जान मुझे माफ फरमा देना, मैं जज्बाती हो गया था जब मैंने आपके तलवों को बोसा दिया, जब मैंने आपके तलवों को चूमा मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने जन्नत के दरवाजे को चूम लिया है। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमया पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वितनेन पूजे, सर्वोसा पुसेरे, हातप्या भूत मिचता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम, आलस्यम दीर्घ सूत्रता। फरमाया तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण है, तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरे माता जी के तलवे हैं, तेरी माता जी के पैर हैं। माँ बड़ी सिसक रही है, बेटा वृंदावन जा रहा है, काशी जा रहा है, मथुरा जा रहा है, हज बैतुल्ला जा रहा है, सोचता है ईश्वर खुश हो जाएगा, भगवान राजी हो जाएगा, अल्लाह माफ फरमा देगा। फरमाए नहीं, सर्व तीर्थमयी माता, तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण हैं। सर्व देवमय पिता, तमाम देवताओं से बढ़कर तुझ पर तेरे बाप का हक है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वितनेन पूजे, अपने माता पिता की सेवा कर ले, गोया तूने तमाम देवताओं को प्रसन्न कर लिया। लोगों वालिदैन की खिदमत करो, करोगे इंशाअल्लाह। अगर बूढ़े माँ बाप नाराज हैं, जाकर के पैर पकड़ना, जाकर के उनकी खुशामद करना। अब्बा जान, पिताजी, माता श्री, आप मुझे माफ फरमा दीजिए, मैं आपका बेटा हूँ, कैसे ही हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आप परेशान मत होइए। हाँ हाँ, आप मुझे माफ फरमा दीजिए, अब जिंदगी भर कभी आपको मैं नहीं सताऊंगा, अब कभी आपको पूरे तौर पर परेशान नहीं करूंगा। हमें अपनी माँ बहनों, अपनी माताओं को ही कहना चाहिए। ईद का मौका आता है, ईद का मौका है, जहां आप अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए ले जाएं, वहीं अपनी बूढ़ी माँ को भी ले जाएं। इस माँ ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, जब नानी के यहाँ गई आपको साथ ले गई, खाला के यहाँ गई साथ ले गई, बाजार गई साथ ले गई। यही बूढ़ी माँ जब बूढ़ी हो गई, आप जवान हो गए, इसे अकेला छोड़ दिया। जब ईद का मौका आया करे, दिवाली दीपावली का मौका आया करे, जब घर में होली का मौका आया करे, जब कोई त्योहार आए, ईद आए, बकरीद आए, कोई फंक्शन हो, पार्टी हो, अपनी बीवी को भी लेकर के जाओ। मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन बूढ़ी माँ को भी लेकर जाया करो। कहा करो अम्मा जान, अब्बा जान, ये वही मार्केट है, ये वही जगह है, मैं छोटा था बचपन में, यहाँ आप मुझे लाया करते थे, और तब पैसे आपके हुआ करते थे और पसंद मेरी हुआ करती थी। अम्मा जान, अब आपका बेटा बड़ा हो गया है, कमाने लगा है, ईद का मौका है, दीपावली का मौका है, दशहरा का मौका है, होली का मौका है। अम्मा जान, अब आपका बेटा कमाने लगा है, आज पसंद आपकी होगी, पैसे आपके बेटे के होंगे, अपनी पसंद की साड़ी खरीद लीजिए, अपनी पसंद का सूट खरीद लीजिए। अब्बा जान से कहिए अपने पसंद का कुर्ता खरीद लीजिए, धोती खरीद लीजिए, कपड़ा खरीद लीजिए। अल्लाह की कसम, आपके माता पिता, आपके वालिदैन, आपके माँ बाप आपको इतनी दुआएं देंगे कि आपकी नस्लें भी आबाद हो जाएंगी। इन्हें कभी तंग न करना, मोहब्बत के साथ घरों के अंदर रहो, वालिदैन की खिदमत करो, बहनों की खिदमत करो, बेटियों की खिदमत करो, मुआशरे की इस्लाह की कोशिश करो, हर एक से मोहब्बत करो, किसी से नफरत न करो। मोहब्बत हम वाले रसूल की हम उम्मती हैं। इसी महीने में इमामुल अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, उस नबी के सदक़े में अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश भी फरमाए, और हम सब के लिए आखिरत में इस मजलिस को नजात का जरिया भी बनाए। वक्त भी काफी हो चुका, तबीयत में भी वशासत नहीं, थकन के भी ज्यादा एहसासात हैं। मुझे तो 2 से ढाई घंटे कहा गया था, लेकिन मैं इतने ही पर इक्तफा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको भी आपकी बरकतों से मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जितने यहाँ भाई बहनें, बेटियां, बच्चियां, हजरत उलमाए कराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, शौराए कराम यहाँ तशरीफ लाए हैं, अल्लाह सबकी आमद को कबूल फरमा ले, अल्लाह सबसे राजी हो जाए, तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस बस्ती पर अपनी रहमत खासा का नज़ूल फरमाए, आपस के तमाम इंतशार को दूर फरमाए, प्यार मोहब्बत से हमारे मुल्क हिंदुस्तान को सजाने की, संवारने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। हमारा मुल्क हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत
खूबसूरत है। 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, वक्त के तमाम बातिल ताकतों के बातिल मंसूबों पर अल्लाह ताला पानी फेर दे। तमाम अराकीन कमेटी को मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और आपके लिए शमीम क़ल्ब से दुआगो भी हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी शान के मुताबिक अज्र नसीब फरमाए। लैतक तहल वल अयाम मरीरतुन व लैतक तरदा वल नआम गदाबु व लैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। ऐ खुदा, जिस्म में जब तक की मेरे जान रहे, तेरे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि ला मौत के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।